उसे बस एक बार फिर नदी की सतह से कूदना था और वह सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी तरफ उतर जाता। ये सोचकर उस युद्ध मास्टर ने एक हर्षित मुस्कान दिखाई पूछी। जैसे ही वह दूसरी बार पानी पर उतरा, पानी से एक काले रंग का स्पर्शक निकला और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया। युद्ध मास्टर ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की और अपनी तलवार से उस पर हमला किया। काला स्पर्शक तुरंत फट गया। फू फू फू। युद्ध मास्टर ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली और एक बार फिर हवा में उड़ गया। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत ऊंचा उठ पाता, पानी से अनगिनत काले स्पर्शक अचानक निकले और उसे अंदर खींच लिया। उसके मुंह से भय की एक चीख निकली। उसने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्पर्शकों ने फिर भी उसे पानी में नीचे घसीट लिया। आसपास के किसी भी व्यक्ति ने एक चबाने की आवाज़ सुनी होगी। बुरनोंग बुरनोंग। उद्धरण चिन्ह। बुलबुले लगातार पानी की सतह को तोड़ रहे थे और खून के धब्बे दिखाई दिए। कई लोग स्पष्ट रूप से पानी की सतह के नीचे तैरते एक काले जलीय राक्षस को देख सकते थे। उसकी पीठ सभी आकारों के स्पर्शकों से ढकी हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि किस कमीने ने पुल तोड़ा। हम समाप्त हो गए। यहाँ बहुत सारी भयानक मछलियाँ हैं। कोई भी पार नहीं कर सका। जो लोग पार करना चाहते हैं उन्हें कम से कम एक युद्धसंत होना चाहिए, अन्यथा वे एक ही बार में नदी पार नहीं कर पाएंगे और उस भयानक जीव के स्पर्शकों द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। एक और युद्ध मास्टर को मरते देख नदी के किनारे की भीड़ ने अब नदी पार करने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने पुल तोड़ने वाले व्यक्ति को गाली दी। पैरों की तेज आवाज़ें थीं क्योंकि चंदेल हर्ष और यशोधर सिंह साधकों के एक बड़े समूह को लेकर आए। आकर्ष ने जल्दी से भीड़ में छिप गया। जब उन दोनों ने देखा कि पुल टूट गया था तो उन्होंने संकोच नहीं किया और जोर से चिल्लाते हुए नदी पार कूद गए। वे ऊंचा हवा में कूद गए और जब वे पानी पर उतरे तो उन्होंने पानी को ऊंचा हवा में उछाल दिया। फू फू फू। अनगिनत स्पर्शक उन दोनों की ओर हवा में उड़े। दोनों ने कई तलवार प्रकाश छोड़े और स्पर्शकों को टुकड़ों में बदल दिया। थोड़ी देर बाद भीड़ की निगाहों के तहत वे दोनों मजबूती से दूसरी तरफ उतरे। फिर वे जल्दी से पशु राजा घाटी की दिशा में दौड़े। बकवास। वे दो कमीने। उन्होंने कहा था कि वे हमें पशु राजा घाटी ले जाएंगे। ये सोचने के लिए कि उन्होंने हमें धोखा दिया। जो साधक उनका पीछा कर रहे थे उन्होंने स्थिति देखकर जोर से गाली दी। उनके बगल के लोगों ने बुरे मूड में कहा, तुम किस लिए गाली दे रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम वैसे भी अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं हो। तुम पहले सिर्फ एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे, उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तुम किसे गाली दे रहे हो? यदि हिम्मत है तो इसे दोहराओ। क्योंकि वे नदी पार करने में सक्षम नहीं थे, नदी के किनारे के साधक सभी बुरे मूड में थे। कुछ अप्रिय शब्दों का आदान प्रदान के बाद ये लड़ाई में बदल जाता। आकर्ष लोगों के इस समूह के बारे में परेशान नहीं हो सका। जब वह नदी पार करने ही वाला था, एक काला बिंदु अचानक ऊपर की ओर से तेजी से आगे बढ़ा। यह अजीब तरह से तेज था और बहुत जल्दी सबके सामने आ गया। काला बिंदु वास्तव में एक काली नाव थी। नदी के किनारे के लोग चकित थे और उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। वहाँ कई जलीय राक्षस थे। ऊपर की ओर से एक नाव क्यों दिखाई दी? ये नाव कहाँ से आए? ललित प्रवाह मंडप के प्रिय ग्राहकों, नए और पुराने, मोटा स्वामी सभी को एक बार फिर बचाने के लिए यहाँ है। नाव के अग्रभाग पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। सिंधव धनंजय वहाँ एक सोने का तह पंखा पकड़े खड़ा था, इतना चौड़ा मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें तिरछी हो गईं। बैंग। काली नाव नदी के किनारे लग गई। साधकों का समूह खुशी से पागल था क्योंकि वे नाव की ओर दौड़े, मानो उन्होंने अपना उद्धारकर्ता देख लिया हो। ची ची। अचानक नाव के अग्रभाग से तीर चलाए गए। नीचे की भीड़ चौंक गई और उनसे बचने के लिए पीछे की ओर हट गई। मोटा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जो लोग नदी पार कर रना चाहते हैं उन्हें 10,000 चांदी के सिक्के देने होंगे, नहीं तो इसे भूल जाओ। आखिरकार यह मोटा स्वामी एक व्यापारी है। 10,000 चांदी के सिक्के। ये दिनदहाड़े लूट है। ये सिर्फ नदी के पार एक सवारी है। ये सही है, यहाँ तक कि डाकू भी इतने निर्दयी नहीं होते। हालांकि नीचे के लोग अपने शब्दों से क्रूर थे, उन्होंने अंत में फिर भी भुगतान किया और नाव पर चढ़ गए। आकर्ष ने लोगों की संख्या गिनी। यहाँ लगभग 3 या 400 लोग थे। मोटे व्यक्ति ने इस यात्रा पर 1 और 4 मिलियन कमाए थे। आकर्ष ने लंबे समय से उम्मीद की थी कि मोटा व्यक्ति भी विकट वन की ओर दौड़ेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ उससे मिलेगा। हालांकि यह अप्रत्याशित था, ये तर्क के भीतर था। आकर्ष ने यह भी संदेह किया कि पुल जानबूझकर मोटे व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया था। पलक झपकते ही नदी के किनारे के लोग सभी नाव पर चढ़ गए। मोटा व्यक्ति अग्रभाग पर खड़ा था और आकर्ष को देख रहा था।
वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई आकर्ष, ऊपर आओ। मैं जानता हूं कि तुम पहले से ही दिवालिया हो, लेकिन मोटा भाई तुम्हें मुफ्त सवारी देगा। आकर्ष ने कुछ नहीं कहा और हवा में कूद गया, नाव के अग्रभाग पर उतर गया। नाव ने तुरंत लंगर उठाया और घूम गई। नाव तेजी से नदी के पार चली गई, विशाल छींटे बनाते हुए, क्योंकि इसका विशाल शरीर पानी को चीर रहा था। पानी में भयानक जीव सभी नाव से बच गए। सिंधव धनंजय ने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, फिर आकर्ष को जहाज की पकड़ में ले गया। उसने एक अक्रूर ढंग से कहा, तुम क्या सोचते हो भाई आकर्ष? मेरी नाव बहुत अच्छी है ना? आकर्ष हल्के से मुस्कुराया, हालांकि यह काले शाही युद्धपोत की तरह राजा श्रेणी का गुप्त खजाना नहीं है, ये कम से कम एक आत्मा श्रेणी का गुप्त खजाना है। मोटा व्यक्ति चौंक गया, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, भाई आकर्ष की नज़र तेज है। मैं तुम्हें सीधे पशु राजा घाटी कैसे ले चलूं? हमारी दोस्ती को देखते हुए मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। आकर्ष ने सोचा, मैंने वास्तव में सही अनुमान लगाया था। जब उसने नाव को ऊपर की ओर से नीचे बहते देखा, उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। आकाश से उड़कर आने और ऊपर की ओर उतरने के अलावा पानी में प्रवेश करने के और कोई रास्ते नहीं थे। क्या तुम मुझे नियंत्रण कक्ष दिखा सकते हो? आकर्ष ने पूछा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या ये पौराणिक गुप्त खजाना वही चीज थी जो साधना संग्रह में दर्ज जादुई खजाने के समान थी। आकर्ष के ये कहने के बाद उसने ब्रह्मांड अंगूठी से स्वर्ण पवित्र जानवर के खून की एक बोतल निकाली और मोटे व्यक्ति के सामने रख दी। सिंधव धनंजय ने इसे खोला और सूंघा, फिर खिलखिलाकर मुस्कुराया, ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हालांकि समय सीमित है, बहुत अधिक समय बर्बाद मत करो। मोटे व्यक्ति ने अपने हाथों से कुछ ऊर्जा भेजी और इसके किसी अज्ञात स्थान पर लगने के बाद एक धमाका हुआ और नाव की पकड़ में एक छेद दिखाई दिया। आक रश और मोटा व्यक्ति तुरंत उसमें गिर गए। आकर्ष ने हवा में शान से अपना शरीर घुमाया और मजबूती से उतरा। उसने तुरंत एक परिचित आभा महसूस की। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया। आकर्ष के दिमाग में एक विशाल संरचना दिखाई दी। वह उन संरचनाओं के हर हिस्से को देख सकता था जो पूरे नाव में छिपी हुई थीं, वे एक हरी चमक दे रही थीं। आकर्ष ने अपनी आंखें खोलीं और मोटे व्यक्ति के पीछे संरचना के केंद्र तक गया। फिर उसने आखिरकार गुप्त खजाने के मूल के रहस्य को देखा। संरचना केंद्र के चारों ओर कई आत्मा पत्थर बिखरे हुए थे और कई बूढ़े लोग लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित कर रहे थे। ये गुप्त खजाना वास्तव में एक जादुई खजाना है, आकर्ष ने सदमे में सोचा। बस इतना कि लोग अब भूल गए हैं कि गुप्त खजाने को कैसे संचालित किया जाए और वास्तव में ऐसा करने के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग करना पड़ता है। भाई आकर्ष, चलो चलें, हम पहले ही पहुंच चुके हैं। आकर्ष इसमें बहुत तल्लीन था कि उसे मोटे व्यक्ति ने बाधित किया। उसने इस गुप्त खजाने के उपयोग की वास्तविक क्षमताओं का 10% भी नहीं खोजा था। यह एक साधारण परिवहन उपकरण में बदल गया था। उसने महसूस किया कि ये दयनीय था। दोनों नाव की पकड़ में लौट आए। साधकों के समूह ने किनारा देखा और वे जल्दी से नीचे कूद गए। सभी के कूदने के बाद मोटे व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और नाव तुरंत हवा में उड़ गई, पशु राजा घाटी की ओर बढ़ रही थी। बकवास, वह वास्तव में एक गुप्त खजाना है। यह मोटा व्यक्ति बहुत भयानक है। हमसे 10,000 चांदी के सिक्के लेने के बाद वह हमें सीधे पशु राजा घाटी तक क्यों नहीं भेजता? स्थिति देखकर नीचे के सभी लोग गाली देने लगे। आकाश में ऊंचा मोटा व्यक्ति अग्रभाग पर खड़ा था। वह अपने आप से बेहद खुश महसूस कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया और हल्की हवा का आनंद लिया। आकाश में उड़ने की भावना बहुत अच्छी है। ठीक उसी क्षण एक विशाल स्वर्ण जहाज तेजी से उसके किनारे से उड़ गया। यह मोटे व्यक्ति की नाव से रगड़ खाकर गप छोटे जरा, जिससे एक हिंसक हवा उठी। मोटा व्यक्ति लगभग नाव से गिर गया। डोंग, जैसे ही मोटा व्यक्ति गाली देने ही वाला था, ऊपर से अचानक एक काली छाया उड़ गई। ऊपर से एक शराब का प्याला गिरा और मोटे व्यक्ति के सिर पर लगा। आकर्ष ने उनके ऊपर से उड़ने वाले युद्धपोत की ओर देखा और कुसुम यशोवर्धन को देखा। कुसुम परिवार का राजा श्रेणी का गुप्त खजाना दिखाई दिया था। बकवास, एक दिन जब इस मोटे स्वामी को एक सम्राट श्रेणी का गुप्त हथियार मिल जाता है तो मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। बकवास, मोटे व्यक्ति ने अपना सिर दबाते हुए गाली दी। ठीक उसी क्षण आकर्ष ने एक विशाल पेड़ पर खड़े एक आकृति पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वह व्यक्ति परिचित लग रहा था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और पाया कि वह चंद्रप्रभात था। उसके पीछे एक तलवार थी और उसके लंबे बाल इधर उधर लहरा रहे थे। वह एक पेड़ की शाखा पर खड़ा था और दूरी में देख रहा था। आकर्ष ने महसूस किया कि यह अजीब था।
कुलीन परिवार सभी बड़ी संख्या में लोग लाए थे और उन्होंने राजा श्रेणी के गुप्त खजाने भी बाहर निकाले थे। धुंध तलवार संप्रदाय पूर्वज्योति प्रांत में सबसे मजबूत शक्ति था, लेकिन उन्होंने केवल एक चंद्रप्रभात भेजा। इसके अलावा वह अकेला था। ये समझ में नहीं आया। अचानक चंद्रप्रभात ने अपना सिर घुमाया और आकर्ष पर मुस्कुराया, मानो वह उसका अभिवादन कर रहा हो। आकर्ष चौंक गया। क्या उसने मुझे देख लिया? मैंने केवल अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां भेजी थीं, यहाँ तक कि एक युद्धसंत भी इसे महसूस नहीं कर पाता। चंद्रप्रभात के पैरों के नीचे अचानक प्रकाश की एक तलवार दिखाई दी, जो उसे आकाश में ले गई। वह तेजी से मोटे व्यक्ति की नाव की ओर बढ़ा। वेंग, प्रकाश की तलवार गायब हो गई और चंद्रप्रभात मजबूती से नाव के अग्रभाग पर उतर गया। आकर्ष ने एक खतरनाक आभा महसूस की और वह 3 कदम पीछे हट गया। चंद्रप्रभात हल्के से मुस्कुराया और अग्रभाग से नीचे कूद गया। उसने आकर्ष से कहा, भाई आकर्ष, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ केवल एक सवारी लेने आया हूँ। मोटा व्यक्ति किनारे पर खड़ा था और ठंडे रूप से मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है ये किसकी नाव है? तुम्हें लगता है तुम जो चाहे कर सकते हो? मोटे व्यक्ति को अभी अभी लगातार 2 बार नुकसान उठाना पड़ा था और वह वर्तमान में बुरे मूड में था। जब उसने चंद्रप्रभात को बिना निमंत्रण के चढ़ते देखा उसने उस पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। चंद्रप्रभात बस हल्के से मुस्कुराया और मोटे व्यक्ति के पास गया। उसने स्वर्ण मुद्राओं के बैंक नोटों का एक ढेर सौंपा और कहा, तुम्हारे सिंधव परिवार के लोग सभी व्यापारी हैं। मुझे यकीन है कि तुम इस व्यापार सौदे को स्वीकार करोगे जो बिना किसी प्रयास के हुआ है। सिंधव धनंजय, जो सामान्य रूप से पैसे देखकर अपने पिता को देखने जैसा व्यवहार करता था, ने फिर भी अपना भाव नहीं बदला। उसने बस एक फुफकार के साथ बैंक नोट रख लिए। आकर्ष चकित था और उसने अपने दिल में सोचा, मोटे सिंधव को पहले चंद्रप्रभात से कुछ नुकसान उठाना पड़ा होगा, नहीं तो वह ऐसा भाव नहीं बनाता। वे चुपचाप पशु राजा घाटी की ओर उड़ गए। चंद्रप्रभात यात्रा के दौरान बहुत शांत दिखाई दिया। कभी कभी वह आकर्ष के साथ बातचीत में शामिल होता, लोगों को आराम का एहसास कराता। हालांकि जितना अधिक वह आराम महसूस करता, उतना ही आकर्ष ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन चंद्रप्रभात ने उसे जो एहसास दिया वह कुसुम यशोवर्धन से कहीं अधिक खतरनाक था। बूम बूम! अचानक उनके सामने आकाश में विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। अग्रभाग पर 3 लोगों ने सामने देखा और उदय सिंह मार्क्विस के स्वर्ण युद्धपोत को विशाल पक्षियों के एक समूह से लड़ते देखा। विशाल पक्षियों में से प्रत्येक के 3 सिर थे और जब उन्होंने अपने पंख फैलाए तो उनके पंखों का फैलाव 10 मीटर का था। उनके 3 सिरों में से एक आग, एक जहरीली गैस और एक ठंडी हवा उगलता था। यह एक बेहद भयंकर जानवर था। उड़ने वाला रैंक 5 आत्मा जानवर, त्रिशीर्ष पक्षी, ये समस्याजनक होने वाला है। क्या हम उनसे बच सकते हैं? चंद्रप्रभात ने एक स्पष्ट नज़र डालते हुए उदासीनता से पूछा। मोटे व्यक्ति का भाव गंभीर हो गया। बहुत देर बाद उसने कहा, चलो उतरते हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम अपने गंतव्य से अभी भी कई किलोमीटर दूर रहते हुए इस प्रकार के झुंड में रहने वाले आत्मा जानवर से मिलेंगे। चंद्रप्रभात ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने बात की, 4 त्रिशीर्ष पक्षी तेजी से उनकी ओर बढ़े। जब 3 विशाल पक्षी एक दूसरे के बगल में उड़े तो वे एक काले बादल की तरह थे, आकाश को ढक रहे थे। बैंग बैंग बैंग! आग, बर्फ और जहर नाव पर बरस पड़े। नाव के चारों ओर एक हल्की जैदहरी आभा दिखाई दी, जो इन सभी हमलों को विफल कर रही थी। मोटे सिंधव धनंजय के चेहरे की चर्बी हिल गई क्योंकि उसने गाली दी, मुझे इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। पशु राजा घाटी पहुंचने से पहले ही इतने सारे आत्मा पत्थर खर्च कर रहे हैं। आहूं! आकर्ष ने कुछ देर सोचा, फिर कहने से पहले, धनंजय, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और एक को बहला ले जाऊंगा। आकर्ष चंद्रप्रभात के साथ रहते हुए कुछ दबाव महसूस करता रहा। अब जब उसके पास जाने का अवसर था, उसने संकोच नहीं किया। गुरुत्वाकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हुए आकर्ष ऊपर उड़ गया और जमीन छोड़ दी। वह जैदहरी आभा के पास से गुजरा और सीधे बाहर उड़ गया। तुरंत त्रिशीर्ष पक्षियों ने अपने हमले उस पर केंद्रित कर दिए, लपटें, बर्फ और जहर। आकर्ष ने दिव्य वज्र ढाल का प्रयोग किया और इन सभी हमलों को रोक दिया। वह तेजी से आगे उड़ गया और सभी 4 त्रिशीर्ष पक्षियों ने उसका पीछा किया। बकवास, मैं केवल एक को बहला ले जाना चाहता था, उन सभी को नहीं, आकर्ष ने निराश होकर कहा। 4 त्रिशीर्ष पक्षियों के हमलों ने दिव्य वज्र ढाल पर बिना रुके प्रहार किया। जल्द ही दिव्य वज्र ढाल में अनगिनत दरारें फैल गईं। आकर्ष का शरीर हवा में डगमगा गया, एक पत्ते की तरह जो एक हिंसक तूफान में इधर उधर उड़ रहा हो।
मोटा व्यक्ति अग्रभाग पर खड़ा था और उसने देखा कि आकर्ष ने 4 त्रिशीर्ष पक्षियों को बहला लिया है। उसका भाव आखिरकार खुश हो गया और वह जोर से चिल्लाया, भाई आकर्ष, तुम बहुत दयालु हो। टिंग, जहाज की पकड़ से एक अस्पष्ट सितार की आवाज आई। 3 ध्वनि तरंगें, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता था, तेज तल वारों की तरह त्रिशीर्ष पक्षियों की ओर आकाश में उड़ गईं। फूची, 3 त्रिशीर्ष पक्षियों ने दयनीय रूप से चीखा। उनमें से प्रत्येक के शरीर पर एक गंभीर चोट दिखाई दी। खून बिखरा और आकाश से गिर गया। जब मोटे व्यक्ति ने त्रिशीर्ष पक्षियों को घूमते और लौटते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। चंद्रप्रभा तक की आंखों में एक अजीब सा भाव चमका क्योंकि उसने जहाज की पकड़ को सदमे में देखा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कुंवारी कल्पना भी यहाँ होंगी। 3 त्रिशीर्ष पक्षियों के जाने के बाद आकर्ष पर दबाव काफी कम हो गया। उसने वज्र पलायन का प्रयोग किया और अंतिम त्रिशीर्ष पक्षी के हमलों से पूरी तरह बच गया। दिशा की जांच करने के बाद आकर्ष पशुराजा घाटी की ओर उड़ता रहा। उसने दूर स्वर्ण युद्धपोत पर एक त्वरित नजर डाली और एक ऐसा दृश्य देखा जो किसी को कंपकंपा दे। वहां एक व्यक्ति स्वर्ण कवच में था। उसके शरीर से एक चकाचौंध करने वाली स्वर्ण प्रकाश निकल रही थी। उसने अपने दाहिने हाथ में 3 मीटर लंबा स्वर्ण भाला और अपने बाएं हाथ में 1 मीटर लंबा लाल छोटा भाला पकड़ रखा था। वह एक त्रिशीर्ष पक्षी से दूसरे पर छलांग लगा रहा था। जब उसने अपने लंबे भाले से एक वार किया तो वह युद्ध के देवता की तरह था। आसपास की हर चीज से लड़ते हुए खून हर जगह बिखर गया। एक एक करके उसने त्रिशीर्ष पक्षियों को मार गिराया। क्या यह उदय सिंह मार्क्विस उदय सिंह है? यशोदा के बाद का नंबर 1 युवा। आकर्ष ने सदमे से भरी निगाहों से देखते हुए विचार किया। एक त्रिशीर्ष पक्षी की ताकत एक चरम युद्ध मास्टर के बराबर थी। हालांकि वे उदय सिंह द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के मारे गए। ये देखा जा सकता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। उदय सिंह मार्क्विस ने आकर्ष की निगाहों को महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाया और बिजली जैसी निगाहों को आकर्ष पर टिका दिया। आकर्ष किसी भी मुसीबत में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से उड़ गया। आधे घंटे की उड़ान के बाद आकर्ष पहले से ही आकाश से पशुराजा घाटी की रूपरेखा देख सकता था। चूंकि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। उसने द्वारिका परिवार का गहन बर्फ महल, यादव परिवार का कालाशाही युद्धपोत और कुसुम परिवार का युद्धपोत सभी को आकाश में रुके हुए देखा। वे कुछ उड़ने वाले आत्मा जानवरों द्वारा रोके जा रहे थे। आकर्ष के उतरने के बाद उसने तुरंत अपने आसपास से एक दयनीय चीख सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और एक साधक को एक आत्मा जानवर द्वारा फाड़े जाते और उसके पेट में निगले जाते देखा। वह जितना अंदर चला गया, विकट वन के भीतरी क्षेत्रों के आत्मा जानवर उतने ही अधिक भयानक थे। आकर्ष ने सावधानी से एक बड़े पेड़ पर छलांग लगाए। उसने अपनी आभा पूरी तरह से छिपा दी और उस आत्मा जानवर के गुजरने का इंतजार किया, फिर धीरे धीरे नीचे कूद गया। अब जब वह यहाँ था, उसने जो भी कदम उठाया वह खतरनाक था। यदि वह चौकस नहीं था तो वह आत्मा जानवरों द्वारा मारा जाता। आकर्ष ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां जारी की क्योंकि वह धीरे धीरे पशुराजा घाटी की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि पशुराजा घाटी जानवर राजाओं का अंतिम विश्राम स्थल था, वहां कोई भी आत्मा जानवर पशुराजा घाटी के प्रवेश द्वार के पास नहीं जाता था। आकर्ष ने घाटी के प्रवेश द्वार पर साधकों का एक बड़ा समूह इकट्ठा देखा। वे प्रवेश करने की जल्दी में नहीं थे। मैं आखिरकार पहुंच गया। ये यात्रा बहुत विनाशकारी थी। मैंने कई युद्ध संतों को बुरी तरह मरते देखा है। कितना भयानक! वास्तव में चंदेल हर्ष जो हमें पहले ले गया था, वह वास्तव में एक प्राचीन दैत्य जानवर द्वारा निगल लिया गया था। कुलीन परिवारों के लोग अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो लोग पहले अंदर गए, उन्होंने कुछ जानवर राजाओं की खोज की जो अभी तक मरे नहीं थे। इससे पहले कि वे भाग पाते, वे नष्ट हो गए। सौभाग्य से मैं तेज तर्रार था। मैंने केवल दूर से एक नज़र देखी, नहीं तो मैं भी बच नहीं पाता। वहां एक स्वर्ण सिंह राजा था, जो एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा था। जब तलवार उस पर लगी तो उसकी त्वचा भी नहीं टूटी। आकर्ष भीड़ में घुल मिल गया। उसने आखिरकार समझ लिया कि साधकों का ये समूह घाटी के प्रवेश द्वार पर क्यों फंसा हुआ था। तो इसका कारण ये था कि पशुराजा घाटी में ऐसे जानवर राजा थे जो अभी तक मरे नहीं थे। इसके अलावा कसे अधिक थे। बैंग! उदय सिंह मार्क्विस का स्वर्ण युद्धपोत सबसे पहले पहुंचा। स्वर्ण कवच पहने योद्धाओं का एक समूह युद्धपोत से कूद गया और जमीन पर उतर गया। उदय सिंह मार्क्विस एक ड्रैगन शल्क घोड़े पर सवार था और युद्धपोत से कूद गया, अपने योद्धाओं को घाटी में ले गया। उदय सिंह मार्क्विस यहाँ है और उसके पीछे आने वाले स्वर्ण रक्षक हैं। उनमें से प्रत्येक एक चरम युद्ध मास्टर है।
इसके अलावा उन सभी को युद्ध क्षेत्र का अनुभव है। इस बार डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्ष ने लोगों के इस समूह की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया। वह उनके सिर के ऊपर मंडराती एक काली आभा देख सकता था। ये वह क्रूर आभा थी जो तब बनती है जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक हत्या कर चुका होता है। बैंग! यादव परिवार का काला शाही युद्धपोत आखिरकार पहुंचा। यज्ञवर यादव ने यादव परिवार के साधकों के एक समूह का नेतृत्व किया और युद्धपोत के अग्रभाग से कूद गया। थोड़ी देर बाद सिंधव पर छोटी ईवार के युद्ध संत भी नीचे कूद गए। यादव परिवार के लोग भी आ गए हैं। बकवास, वह बहुत सारे युद्ध संत हैं। यहाँ तक कि सिंधव परिवार के 6 युद्ध संत भी सभी आ गए हैं। वे संभवतः कुलीन परिवारों के बीच सबसे मजबूत शक्ति हो सकते हैं। बैंग! बैंग! कुसुम परिवार और द्वारिका परिवार ने भी आखिरकार उन आत्मा जानवरों से निपट लिया था जो उन्हें रोके हुए थे। उन सभी ने अपने आदमियों का नेतृत्व किया और अंदर प्रवेश किया। अब कुलीन परिवारों के सभी लोग आ गए थे। प्रवेश द्वार पर साधक अब और इंतजार नहीं कर सकते थे और वे उनके पीछे अंदर चले गए, कुछ बचे हुए टुकड़ों को उठाने की उम्मीद कर रहे थे। आकर्ष ने देखा था कि वहां मजबूत साधक छिपे हुए थे जो प्रवेश करने की जल्दी में नहीं थे। आकर्ष भी जल्दी में नहीं था और उसने उनका पीछा नहीं किया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां यादव परिवार के लोगों पर लगा दीं। उसने वास्तव में उनके बीच सिंधव मोहन को देखा था और उस पर विशेष ध्यान देने से खुद को रोक नहीं सका। 4 घंटे के बाद लगभग सभी साधक अंदर जा चुके थे। आकर्ष अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से यादव परिवार को अपने चरम से गुजर चुके एक जानवर राजा को मारते हुए महसूस किया। भाई आकर्ष, मेरा इंतजार करो, चलो एक साथ इकट्ठा होते हैं। अचानक मोटे व्यक्ति की आवाज उसके पीछे से आई। आकर्ष ने एक नज़र देखने के लिए घूमा और सिंधव धनंजय को खिलखिलाते हुए चिल्लाते देखा। सुकल्पना अपना सितार लिए उसके बगल में थी। उसके शुद्ध चेहरे ने भी एक हल्की मुस्कान दिखाई। जब आकर्ष ने सुकल्पना को देखा तो वह हल्के से आश्चर्यचकित हुआ। उसने पहले के बारे में सोचा जब उस पर 4 त्रिशीर्ष पक्षियों द्वारा हमला किया जा रहा था, उसे एक सितार की आवाज़ सुनाई दी थी। ऐसा लगता है कि सुकल्पना ने कार्रवाई की थी। पहले सहायता करने के लिए कुंवारी कल्पना को बहुत बहुत धन्यवाद। जब वे पास आए तो आकर्ष ने सुकल्पना को धन्यवाद दिया। सुकल्पना चतुराई से मुस्कुराई, उसके सुंदर चेहरे पर एक शरारती भाव दिखाई दिया। क्या युवा स्वामी आकर्ष को मेरी कम बुद्धि का डर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने अपने दिल में शर्म महसूस की। ये लड़की वास्तव में शिकायत रखती है। मैं पहले जो कहा था उसे पहले ही भूल चुका था। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर सुकल्पना वास्तव में उसके बारे में सोच रही थी। यज्ञवर यादव कमजोर नहीं था, बस इतना था कि वह शुरू से ही अपनी लापरवाही के कारण एक बड़े नुकसान से पीड़ित था और आकर्ष द्वारा लगातार हमला किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुकल्पना ने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष उसके सामने उस पर हमला करेगा। मोटे सिंधव धनंजय ने एक सोने का तय पंखा पकड़ा और मुस्कुराया। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। इस मोटे स्वामी को अपने सभी नुकसानों की भरपाई करनी है। आकर्ष ने चंद्र प्रभात को नहीं देखा और महसूस किया कि यह अजीब था। उत्सुकता महसूस करते हुए उसने पूछा, चंद्र प्रभात कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मोटे व्यक्ति ने उत्तर दिया, चलो जल्दी चलते हैं, उस साथी का उल्लेख मत करो। वह हमारे पहुंचते ही चला गया। तीनों ने घाटी के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया और थोड़ी दूर चलने के बाद विशाल पशु राजा घाटी उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। हालांकि पशु राजा घाटी एक घाटी थी, यह एक छोटे शहर के आकार की थी। यहाँ तक कि अगर आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया तो वह इसके अंत तक नहीं पहुंच पाता। समूह और अंदर चला गया। किनारे पर कई विशाल हड्डियां थीं। जब मोटे व्यक्ति ने ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये उच्च श्रेणी के जानवर राजाओं की हड्डियां थीं। हजारों वर्षों के बाद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। दुर्भाग्य से ये कंकाल पूरे थे। वे उन्हें तलवारों या तलवारों से तोड़ने में सक्षम नहीं थे। वे पूरी चीज को हिलाने में भी सक्षम नहीं थे। इन खजानों को देखने के बावजूद वे उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। दूर से ऊंचे कंकालों से एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। भले ही 1000 साल बीत गए, ये कभी जानवर राजा थे। उन्होंने जो आभा छोड़ी थी वह अभी भी मौजूद थी। मोटे व्यक्ति ने दुख में अपनी छाती पीटी और कहा, कितना अफसोस है, यहाँ इतने सारे कंकाल हैं। अगर मैं उनमें से सिर्फ एक को वापस ले जा सकता, भले ही मुझे अवश्य ऐशों से कुछ भी न मिले, ये यात्रा इसके लायक होगी। आकर्ष ने नहीं समझा और पूछा, क्या ये हड्डियां बहुत मूल्यवान हैं? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता। भले ही ये हड्डियां बहुत सख्त हों और हथियारों के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हों, ऐसे कोई उपकरण नहीं है जो उन्हें आकार दे सकें।
मोटे व्यक्ति ने सुकल्पना की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। स्वर्गीय शिल्प ग्रह के तरीकों को कम मत समझो। उन्होंने जो 10 महान आत्मा हथियार बनाए, उनमें से 3000 साल पुराने जानवर राजाओं की हड्डियों का उपयोग करके बनाए गए थे। इसके अलावा शुद्ध हड्डियों से बने हथियार उन लोगों के लिए बेहद मददगार होते हैं जो कुछ युद्ध तकनीकों का अभ्यास करते हैं। हथियार बनाने के अलावा वे गोलियां बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। अगर मुझे एक छोटा कंकाल मिल जाता है तो यह मोटा स्वामी व्यक्तिगत रूप से उसे वापस ले जाएगा। हड्डियों से बने आत्मा हथियार, यह आकर्ष की उम्मीदों से पूरी तरह बाहर था। तीनों आगे चले और एक साधक को एक कंकाल के चारों ओर टटोलते देखा। मैं अमीर हो गया, मुझे जानवर राजा की हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया है, उस साधक ने खुशी से चिल्लाकर कहा। आसपास के लोग तुरंत एक नज़र देखने के लिए दौड़ पड़े। उसके बगल के लोगों ने एक नज़र देखने के बाद कहा, यह असली है, ये कम से कम रैंक 8 के जानवर राजा की हड्डी है। कितना भयानक आध्यात्मिक दबाव है, मैं इसे कई मीटर दूर से भी महसूस कर सकता था। इसके अलावा ये सिर्फ एक टुकड़ा है। फूची। इससे पहले कि जिस साधक ने जानवर की हड्डी प्राप्त की थी, उसके चेहरे से मुस्कान फीकी पड़ती, उसे 2 हिस्सों में काट दिया गया। जिस व्यक्ति ने हमला किया, उसने जानवर की हड्डी ली और पागलों की तरह भाग गया। जिन लोगों ने स्थिति देखी, वे इसे जाने कैसे दे सकते थे। उन सभी ने उस व्यक्ति का पीछा किया। ये तुरंत एक कड़वी लड़ाई बन गई। अंत में एक स्वतंत्र युद्ध संत जो वहां से गुजर रहा था, उसने जानवर की हड्डी छीन ली और 10 से अधिक लोगों को मार डाला। उसके बाद किसी ने भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मोटे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। एक व्यक्ति को कितना मूर्ख होना चाहिए कि वह सबके सामने इतनी जोर से चिल्लाए। खजाना मेरे पास है, आओ इसे मुझसे छीनो। आकर्ष ने अवशेषों का प्रवेश द्वार खोजने से पहले ही पछतावा महसूस किया। घाटी में हत्या पहले से ही इतनी भयानक थी। एक बार जब वे अवशेषों में प्रवेश कर जाते तो ये कितना बदतर होता। इससे पहले कि तीनों बहुत आगे चलते, उन्होंने यादव परिवार को देखा। वे उस जानवर राजा को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था। मोटे व्यक्ति ने आश्चर्य में कहा, उन्होंने वास्तव में एक जानवर राजा को मार डाला जो अभी भी जीवित था। यादव परिवार ने इस बार बड़ा भाग्य मारा है। अकेले खून को लाखों में बेचा जा सकता है, आत्मा कोर का मूल्य उससे भी अधिक है। आकर्ष अत्यधिक आश्चर्यचकित नहीं था। घाटी में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां यादव परिवार पर लगा रखी थीं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने जानवर राजा को कैसे मारा। इनमें से यज्ञवर यादव की अंतिम शानदार तलवार जिसने आकाश को चीर दिया था, ने आकर्ष पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। वह युद्ध तकनीक पहले से ही पृथ्वी श्रेणी के स्तर तक पहुंच गई होगी। चलो अपनी दिशा बदलते हैं, सिंधव परिवार सामने है, मेरे लिए पास जाना सुविधाजनक नहीं है, आकर्ष ने मोटे व्यक्ति से कहा जब उसने मने भीड़ में सिंधव मोहन को देखा। मोटे व्यक्ति ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण महसूस किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके साथ कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करना संभव है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तीनों ने अपनी दिशा बदली और आगे की ओर बढ़ते रहे। अचानक आकाश में प्रकाश का एक शानदार स्थान फटा। एक अविश्वसनीय रूप से शानदार उल्का नीचे उतरी। यह एक जोरदार धमाके के साथ तीनों के सामने उतरी। अनगिनत धूल के कण उड़ गए। धूल के बादल के छंटने के बाद यज्ञवर यादव तीनों के सामने प्रकट हुआ। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और एक रहस्यमय तारों भरा आकाश उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होता प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी मजबूत आभा से तीनों पर दबाव डाला क्योंकि वह धीरे धीरे उनके सामने चला। तीनों के समूह ने सभी एक दबाव महसूस किया और एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने सावधानी से देखा और यज्ञवर यादव को अचानक प्रकट होते देखा। यज्ञवर यादव का चेहरा जैड की तरह चिकना था, वह बेहद सुंदर लग रहा था। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और आकर्ष की ओर इशारा किया, उदासीनता से कहा, तुम रुको, तुम दोनों जा सकते हो। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी और वह मध्यम गति से बोला। उसमें हत्या की भावना का कोई निशान नहीं था। हालांकि उसके स्वर में एक गुण था जो किस बड़ी ई को आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर देता, एक ऐसा गुण जो आदेशों पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं देता था। फू फू फू। पीछे सिंधव मोहन ने सिंधव परिवार के युद्ध मास्टरों के एक समूह का नेतृत्व किया। वह यज्ञवर यादव के बगल में खड़ा था और बोला, चचेरे भाई, उस लानत मोटे व्यक्ति को भी रोको। हु। सिंधव धनंजय ने ठंडे रूप से हंसा। भीड़ ने केवल हवा की आवाज़ सुनी। अचानक मोटा व्यक्ति सिंधव मोहन को अपने हाथों में पकड़े हुए था। ये सब एक पल में हुआ। भीड़ ने ये भी सोचा कि सिंधव मोहन खुद दौड़कर आ गया है। सिंधव धनंजय ने अपने बाएं हाथ से सिंधव मोहन के कॉलर को पकड़ा और उसे उठा लिया।
फिर उसने अपने दाहिने हाथ से अपने सोने के तह पंखे से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। हालांकि यह स्वामी मोटा है, यह ऐसी बात नहीं है जो कोई भी कह सके, विशेष रूप से तुम जैसे लोग। पा पा मोटे व्यक्ति के ये कहने के बाद उसने सिंधव मोहन को बेरहमी से 2 और थप्पड़ मारे। सिंधव मोहन का दाहिना गाल तुरंत सूज गया, उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। लानत मोटे, मुझे जल्दी जाने दे, नहीं तो मैं तुझे मौत से भी बदतर जीवन जीने दूंगा। मैं इससे पहले कि सिंधव मोहन बोलना समाप्त कर पाता, मोटे व्यक्ति ने उसे हिंसक रूप से जमीन पर फेंक दिया। एक मोटा पैर उसके चेहरे पर बेरहमी से कई बार पटका। ये देखकर कि यज्ञवर यादव ने कुछ लोगों को रोक दिया था, किनारे के साधक दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने मोटे व्यक्ति को भड़कते देखा तो वे सभी अपने दिल में चौंक गए। मोटा व्यक्ति भड़क गया है, कितना अत्याचारी है। वह यज्ञवर यादव की भी परवाह नहीं करता और उसके चचेरे भाई को अपने पैरों तले रौंद दिया। हा, सिंधव मोहन कौन है? यहाँ तक कि पश्चिम नदी प्रांत के यज्ञवर यादव के सारे बाल उसने निकाल लिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिंधव मोहन के भी बाल निकाले जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत मज़ेदार होगा। भीड़ के शब्द मोटे व्यक्ति के कानों तक पहुँचे। मोटे व्यक्ति ने बहुत उदास महसूस किया। इतनी बदनामी होने के लिए वह आत्महत्या करने का मूड भी जुटा नहीं सका। वह वास्तव में इस अफवाह को दूर करना चाहता था, हालांकि ये स्पष्ट था कि अब ऐसा करने का समय नहीं था। क्या तुमने मोटे व्यक्ति का भाव देखा? ऐसा लगता है कि उसने इसे स्वीकार कर लिया। बकवास, कितना क्रूर, तुम अभी भी उसे मोटा कहने की हिम्मत करते हो। क्या तुमने उसे नहीं सुना? वह किसी के भी सारे बाल निकाल देगा जो उसे मोटा कहने की हिम्मत करेगा। तुम खत्म हो गए, उसने तुम्हें सुना ही होगा क्योंकि तुमने इतनी तेज आवाज में कहा था। तुम बेहतर होगा कि जल्दी से खुद को बचाने का कोई उपाय सोचो। बकवास, मैं अब और नहीं बोलूंगा। अगर मैं बोलता रहा तो मैं वास्तव में खत्म हो जाऊंगा। जब आकर्ष और सुकल्पना ने मोटे व्यक्ति की बात सुनी तो वे दोनों अनजाने में 3 कदम पीछे हट गए, अपने और मोटे व्यक्ति के बीच एक निश्चित दूरी रखी। सिंधव धनंजय के चेहरे पर एक का गलत अभिव्यक्ति थी। उसके पास अब वह अत्याचारी हवा नहीं थी जो उसके पास पहले थी। उसने कड़वाहट से कहा, क्या तुम लोग थोड़ी वफादारी नहीं दिखा सकते? सिंधव धनंजय, मेरे बेटे को जल्दी जाने दो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मैं शहर के पूर्व की उस सड़क को वापस नहीं मांगूंगा और मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें भी पैदा नहीं करूंगा। सिंधव परिवार मुखिया सिंधव सूर्यप्रताप जल्दी से दौड़ता हुआ आया और एक जोरदार आवाज में बोला जब उसने सिंधव धनंजय को सिंधव मोहन को रौंदते देखा। जब सिंधव मोहन ने सिंधव सूर्यप्रताप की आवाज सुनी तो वह बेहद उत्तेजित हो गया। उसने संघर्ष किया जबकि उसका सिर मोटे व्यक्ति द्वारा रौंदा जा रहा था, इससे पहले कि वह अंत में अपना मुंह खोलने और गहरी सांस लेने में कामयाब रहा। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी, मुझे बचाओ। यह मोटा व्यक्ति एक विकृत है। यज्ञवर यादव था। मोटे व्यक्ति ने सिंधव मोहन के शब्दों को सुनकर बेहद क्रोधित महसूस किया। उसने उसे हवा में लात मारी और अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश कर दिया। सिंधव सूर्यप्रताप ने बहुत व्याकुल महसूस किया और आगे बढ़ा। मोटे व्यक्ति ने सिंधव मोहन की गर्दन पकड़ ली और सिंधव सूर्यप्रताप को बेरहमी से घूरा। सिंधव सूर्यप्रताप ने उसकी निगाहों में हत्या की भावना महसूस की और जल्दी से रुक गया। बूम! यज्ञवर यादव, जो इस पूरे समय चुप था, ने अचानक चाल चली। एक काली मानव आकृति अचानक मोटे व्यक्ति के सामने दिखाई दी। उस आकृति ने अपनी उंगलियों को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे सिंधव धनंजय की आंखों की ओर भोंक दिया। सिंधव धनंजय ने अपने हाथ में सोने का तह पंखा खोला और उसके पीछे एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक विद्वान की तरह वस्त्र पहने हुए थी और उसके हाथ में भी एक सोने का तह पंखा था। जिस क्षण विद्वान प्रकट हुआ, एक प्राचीन ऋषि का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। आसपास के सभी साधकों ने एक धार्मिक आभा महसूस की। बूम! विद्वान ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और तह पंखा खुल गया। इसने एक ऊर्जा लहर दी और मोटे व्यक्ति के सामने की काली आकृति तुरंत पीछे की ओर उड़ गई और फट गई, एक खून की छाया बन गई। वह एक प्राचीन ऋषि का हथियार है। ये सोचने के लिए कि उसमें प्राचीन ऋषि की छाया बनी हुई है, कितना भयानक। यज्ञवर यादव के आकाशीय अवतार को वास्तव में तह पंखे की एक कोमल लहर से उड़ा दिया गया था। यज्ञवर यादव के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसने बस अपने दिल में कुछ सदमा महसूस किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बेस्वाद कपड़े पहने अश्लील मोटा व्यक्ति अजीब खजानों से ढका होगा। उसके पहनावे को देखते हुए ये बहुत संभव था कि उस पर लगे शानदार गहने भी अजीब खजाने हो सकते थे।
मोटे व्यक्ति ने सिंधव मोहन को अपने ऊपर उठाया और यज्ञवर यादव से कहा, मुझे आकर्ष के साथ तुम्हारे झगड़े से कोई मतलब नहीं है। पशु राजा घाटी से निकलने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। हालांकि पशु राजा घाटी में वह मेरा साथी है, मैं सिंधव मोहन को कुछ समय के लिए अपने पास रखूंगा। पशु राजा घाटी से निकलने के बाद मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। सिंधव धनंजय के बोलने के बाद वह आकर्ष और सुकल्पना को दूसरी दिशा में ले गया। जब सिंधव सूर्यप्रताप और दूसरों ने आकर्ष को जाते देखा तो उन्होंने बहुत गुस्सा महसूस किया। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। यदि वे जबरन उस पर हमला करना चाहते तो सिंधव मोहन तुरंत मारा जाता। यह मोटा व्यक्ति वास्तव में अत्याचारी है, वह यज्ञवर यादव से भी नहीं डरता। ये सिंधव परिवार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका एकमात्र बच्चा इस मोटे व्यक्ति के हाथों पीड़ित होने वाला है। उन्होंने जिस किसी को भी नाराज करना चुना, उन्होंने इस मोटे व्यक्ति को चुना। चुप रहो, वह मोटा व्यक्ति अभी भी पास में है, अपनी आवाज़ धीमी करो। जब वे पशु राजा घाटी के एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचे, सिंधव धनंजय ने सिंधव मोहन को जमीन पर फेंक दिया और उसे पूरे शरीर पर थपथपाना शुरू कर दिया। आकर्ष और सुकल्पना ने उस अफवाह को याद किया जब उन्होंने सुनी थी और चुपचाप एक तरफ हट गए। बहुत देर बाद मोटे व्यक्ति ने गाली दी, बेचारा कमीना, उसके पास कुछ भी नहीं है। आकर्ष और सुकल्पना को एक तरफ हटते देख मोटे व्यक्ति ने जल्दी से सिंधव मोहन को उठाया और उनके पीछे भागा। उसने समझाया, क्या तुम लोग मुझे वह नजर नहीं दे सकते? वह सिर्फ एक अफवाह है। आकर्ष हल्के से मुस्कुराया, मुझे पता है, ये सिर्फ बुद्धि में अंतर है। वे बस तुम्हें समझने में सक्षम नहीं हैं। यही तो बात है, मोटे व्यक्ति ने खुशी से कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम वास्तव में मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आकर्ष ने अपने कानों को चिमटा और कुछ देर सुना, फिर कहने से पहले, मूर्ख मत बनो, मुझे लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है। ये निश्चित रूप से कुलीन परिवारों में से एक है जो एक जानवर राजा को मार रहा है। चलो देखते हैं कि क्या हम स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। मोटे व्यक्ति ने उस दिशा में देखा जिधर आकर्ष ने इशारा किया और सुना भी, मुझे ये क्यों नहीं सुनाई देता? कोई बात नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। हालांकि हम इस व्यक्ति से कैसे निपटने वाले हैं जिसे मैं ले जा रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने कुछ देर सोचा, फिर ब्रह्मांड अंगूठी को सिंधव मोहन के शरीर पर रख दिया। आकर्ष के एक विचार से सिंधव मोहन ब्रह्मांड अंगूठी में संग्रहित हो गया। सिंधव धनंजय और सुकल्पना ये देखकर चकित थे। मोटे व्यक्ति ने आश्चर्य में पूछा, ये किस प्रकार की स्थान अंगूठी है? यह एक जीवित मनुष्य को भी कैसे संग्रहित कर सकती है? आकर्ष ने समझाया नहीं और बस कहा, बस इसे एक गुप्त खजाना समझो। आकर्ष ने आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। रास्ते में कई लड़ाइयां चल रही थीं। जब भी जानवर राजा की हड्डी का एक टुकड़ा मिलता, उस पर एक बड़ी लड़ाई होती। मोटे व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, हर कोई जानवर राजाओं की हड्डियां कैसे उठा रहा है, लेकिन मैं कोई प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं। आकर्ष मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने हर समय अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया हुआ था और देखा कि मोटे व्यक्ति ने कम से कम 3 टुकड़ों पर पैर रखा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बैंग बैंग, तीनों ने आखिरकार लड़ाई की आवाज़ों के स्रोतों को देखा। उदय सिंह मार्क्विस उदय सिंह अपने 200 स्वर्ण रक्षकों का नेतृत्व कर रहा था और एक छोटे पहाड़ के आकार के स्वर्ण सिंह राजा के खिलाफ लड़ रहा था। आकर्ष को विकट वन की बाहरी परिधि में मिले स्वर्ण सिंह के बच्चे की याद आई। उसके बच्चे के अकेले आत्मा कोर में पहले से ही आकर्ष के लिए अपनी साधना एक ग्रेड बढ़ाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पहाड़ जितने विशाल स्वर्ण सिंह राजा में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा एक बहुत ही भयानक स्तर पर होगी। मोटे व्यक्ति की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने उत्साह से कहा, यह एक स्वर्ण पवित्र जानवर है। ये वास्तव में एक स्वर्ण पवित्र जानवर है। सुकल्पना ने बीच में टोकते हुए कहा, इतना सपने देखना बंद करो। उदय सिंह मार्क्विस के 200 स्वर्ण रक्षक सभी युद्ध मास्टर हैं। इसके अलावा वे सभी युद्ध क्षेत्र के खून में डूब बोए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके उपकरण हैं। उन सभी के पास पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कवच और स्वर्गीय शिल्प ग्रह में बने उच्च श्रेणी गहन स्तरीय आत्मा हथियार हैं। भले ही वे कोई युद्ध संत नहीं लाए, ये कहा जा सकता है कि वे संभवतः यहाँ की सबसे मजबूत शक्ति हैं। आकर्ष अविश्वसनीय रूप से चकित था। 200 लोग कुलीन युद्ध कवच और आत्मा हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, यह एक भयानक संख्या है। यज्ञवर यादव जो युद्ध कवच पहन रहा था, वह केवल एक पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कवच था। इसके अलावा उसके पास एक होने का एकमात्र कारण ये था कि वह एक कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी था। ये सोचने के लिए कि ये 200 स्वर्ण रक्षक वास्तव में सभी पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कवच से सुसज्जित हैं, इसके बारे में सोचना किसी को भी कांपने का कारण बना देगा, भले ही यह ठंडा न हो।
क्या ऐसा हो सकता है कि उदय सिंह मार्क्विस इन 200 स्वर्ण रक्षकों के साथ अकेले पशु राजा घाटी में अप्रतिद्वंद्वी है? हाँ, जैसे ही तीनों बात कर रहे थे, उदय सिंह मार्क्विस उदय सिंह अचानक चिल्लाया। वह अपने ड्रैगन शल्क घोड़े पर सवार हुआ और स्वर्ण सिंह राजा की ओर दौड़ा। जमीन से धूल उड़ी और वह घोड़े के साथ एक होकर चला। बिजली की तरह तेजी से चलते हुए वह एक पल में अपने गंतव्य पर पहुंच गया। अगले ही पल वह स्वर्ण सिंह राजा के सामने पहुंच गया। 3 मीटर लंबे स्वर्ण लंबे भाले ने उसके पीछे एक विशाल बल रखा, क्योंकि उसने स्वर्ण सिंह राजा की छाती पर हिंसक रूप से प्रहार किया। बूम! तीनों को एक बेहद शानदार दृश्य देखने को मिला। उदय सिंह मार्क्विस जब ड्रैगन शल्क घोड़े पर सवार था तो वह केवल 2 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा था। पहाड़ जितने विशाल स्वर्ण सिंह राजा के सामने वह दयनीय रूप से छोटा लग रहा था। हालांकि वह स्वर्ण सिंह राजा को पीछे की ओर उड़ाने में सक्षम था। भाले के पीछे का बल बहुत भयानक था। पहाड़ जितने विशाल स्वर्ण सिंह राजा को पीछे की ओर उड़ाने के लिए बल कितना महान रहा होगा। बैंग! स्वर्ण सिंह राजा जोरदार जमीन पर गिरा, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांप उठी। इसके खड़े होने से पहले 200 स्वर्ण रक्षकों ने तुरंत इसे घेर लिया। आकर्ष ने महसूस किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। वह जानता था कि ऐसी पूर्ण शक्ति के सामने उसके लिए कोई अवसर नहीं होगा। उसने जल्दी से समूह का नेतृत्व किया और आगे बढ़ना जारी रखा। उसके जाने से पहले उसने एक बार फिर उदय सिंह मार्क्विस की बिजली जैसी निगाहों को अपने पर पड़ा हुआ महसूस किया। बहुत देर चलने के बाद मोटे व्यक्ति ने शिकायत की, ये पशु राजा घाटी बहुत बड़ी है। यदि हम इसी तरह चलते रहे तो हमें प्राचीन अवशेष का प्रवेश द्वार खोजने में कितने महीने लगेंगे। गड़गड़ाहट! जैसे ही मोटे व्यक्ति ने ये कहा, दूरी में एक पहाड़ के किनारे से एक लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। अचानक एक ठंडी हवा ने घाटी को बह दिया, जिससे सभी के दिलों में एक ठंडक दौड़ गई। ये निश्चित रूप से प्राचीन अवशेष का खुलना है। ये द्वारिका परिवार है। मैंने उन्हें उस दिशा में जाते देखा। सभी ने तुरंत वह करना बंद कर दिया जो वे कर रहे थे और दूरी में उस पहाड़ के किनारे की ओर देखा। टप टप टप! उदय सिंह मार्क्विस अपने ड्रैगन शल्क घोड़े पर सवार अपने 200 स्वर्ण रक्षकों का नेतृत्व करते हुए तीनों के समूह के पास से दौड़ा। उन्होंने वास्तव में उस स्वर्ण सिंह राजा को छोड़ दिया जिसे उन्होंने लगभग वश में कर लिया था और सीधे पहाड़ के किनारे के लिए दौड़ पड़े। सभी के भाव उत्साहित हो गए लग रहे थे, क्योंकि वे सभी पहाड़ के किनारे की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। वे सभी डर रहे थे कि यदि वे एक कदम भी देर कर देंगे तो प्राचीन अवशेष के सभी खजाने दूसरों द्वारा ले लिए जाएंगे। आकर्ष ने कुछ देर सोचा, फिर मुड़कर बोला, चलो स्वर्ण सिंह राजा को देखते हैं। प्राचीन अवशेष के लिए जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोटे व्यक्ति ने खिसियाते हुए कहा, बिल्कुल वही जो मैं सोच रहा था। तीनों उस स्थान पर लौट आए जहां स्वर्ण सिंह राजा था। उन्होंने दसियों साधकों को देखा जिनके मन में उनके जैसा ही विचार था। वे वर्तमान में मरने वाले स्वर्ण सिंह राजा को घेर रहे थे। कई साधकों ने अपने हथियार स्वर्ण सिंह राजा के शरीर पर मारे। धात्विक खनक की आवाज़ें लगातार बज रही थीं। स्वर्ण सिंह राजा की त्वचा धातु की तरह थी, एक भी निशान नहीं बचा था। पूछी! स्वर्ण लौ की एक धारा अचानक आकाश से उतरी। जमीन पर साधक सभी राख के ढेर में भून गए। उनके पास प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। जब शेष साधकों ने ये देखा तो उन सभी ने हार मान ली और ले गए। आकर्ष अब कुछ हद तक समझ गया कि उदय सिंह मार्क्विस ने हार क्यों मानी। हालांकि यह स्वर्ण सिंह राजा मरने वाला था और इसकी हरकतें सुस्त थीं, इसकी त्वचा धातु की तरह थी। साधारण हथियारों के पास इसे नुकसान पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। जब सिंधव धनंजय ने स्थिति देखी तो उसने माथा सिकोड़ा, इस साथी की त्वचा इतनी मोटी क्यों है, कोई चाल कैसे चलेगा। आकर्ष ने स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। ये स्वर्ण सिंह राजा लगभग 50 मीटर लंबा है। जहां उदय सिंह मार्क्विस ने अपने भाले से इसे छेदा था वहां एक उथला घाव है। स्वर्ण खून की एक छोटी सी धारा धीरे धीरे बह रही है। सुकल्पना, जो इस पूरे समय चुप थी, ने अचानक कुछ कहा, अभी भी एक मौका है। इसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा ये गंभीर रूप से घायल है। हालांकि उदय सिंह मार्क्विस का समूह इसकी त्वचा को भेदने में सफल नहीं हुआ, उनके आत्मा हथियारों के पीछे का बल इसके शरीर में घुसपैठ कर गया था। आकर्ष ने ब्रह्मांड अंगूठी से आत्माहर धनुष निकाला और उस पर एक ऊर्जा प्रकाश तीर चढ़ा दिया। फिर उसने धनुष को तब तक खींचा जब तक वह एक पूर्णिमा के चांद जैसा नहीं दिखने लगा। तीर का निशाना स्वर्ण सिंह राजा की छाती पर छोटे से घाव पर था। तीर ने एक हल्की सी चमक दी। आकर्ष उसमें निहित भयानक बल को महसूस कर सकता था। पहले एक ऊर्जा प्रकाश तीर ने उसके उच्च श्रेणी गहन स्तरीय युद्ध कवच को नुकसान पहुंचाया था।
इसे आज उसे निराश नहीं करना चाहिए। विंग उद्धरण चिन्ह ऊर्जा प्रकाश तीर हवा में गूंजा क्योंकि इसे दागा गया था। एक पल के बाद ये स्वर्ण सिंह राजा के शरीर को छेद गया, जिससे स्वर्ण खून बाहर फूट पड़ा। टिंग 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 पाताल यमुना का नौ मृत्यु गीत। सुकल्पना ने अपने सितार को हल्के से सहलाया, एक बहुत शक्तिशाली और राजसी सेना का चित्रण करने वाला संगीत बजाया। घाटी में पेड़ और घास कांप उठे, हवा की आवाज जोर से गरजी, मानो हजारों आदमियों और घोड़ों वाली एक शानदार सेना घाटी में मार्च कर रही हो। सुकल्पना के पीछे वास्तव में प्राचीन नायकों की अनगिनत आत्माएं दिखाई दीं। जैसे ही उसने अपना सितार बजाया, शानदार घोड़ों पर सवार प्राचीन नायकों की एक सेना अधोलोक से बाहर निकली, स्वर्ण सिंह राजा की ओर दौड़ रही थी। आकर्ष ने वज्र पलायन का प्रयोग किया। वह गायब हो गया और आकाश में फिर से प्रकट हुआ। उसने जो ऊर्जा प्रकाश तीर दागा था, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। चंद्र छाया तलवार अचानक उसके हाथ में दिखाई दी। उस पर अनगिनत बिजली के चाप नाच रहे थे। फूची आकर्ष ने बेरहमी से चंद्र छाया तलवार को उस घाव में भोंक दिया जिसे ऊर्जा प्रकाश तीर ने छेदा था। स्वर्ण खून की एक धारा तुरंत बाहर फूटी और आकर्ष के चेहरे पर लगी। चंद्र छाया तलवार में बिजली तुरंत स्वर्ण सिंह राजा के शरीर में दौड़ गई। स्वर्ण सिंह राजा ने दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप गया। उसकी पीठ से एक विशाल बल आया और आकर्ष तुरंत फेंक दिया गया। इसने सुकल्पना पर स्वर्ण लौ का एक विशाल गोला उगला, इससे पहले कि वह पागलों की तरह दौड़ा। ये जीवन के अंतिम विस्फोट की तरह था, डूबते सूरज की अंतिम चमक। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। मोटे व्यक्ति ने अचानक सोने का तह पंखा खोला और सुनहरी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। उसने पंखे को जोर से घुमाया और लपटों को उड़ा दिया। प्राचीन नायकों की आत्माओं से बनी विशाल सेना ने अपने हथियार घुमाए और स्वर्ण सिंह राजा के शरीर को छेद दिया। प्राचीन नायक आत्माओं की हर चीज इसके माध्यम से चली गई। स्वर्ण सिंह राजा थोड़ा धीमा हो गया, मानो उसने अपनी कुछ जीवन शक्ति खो दी हो। सभी प्राचीन नायकों के स्वर्ण सिंह राजा के शरीर को छेदने के बाद ये सुकल्पना से लगभग 2 मीटर दूर पूरी तरह से रुक गया। सुकल्पना ने अचानक अपना सितार बजाना बंद कर दिया। घाटी में गूंजता हुआ धीमा संगीत अचानक शांत हो गया, यहाँ तक कि हवा भी चलना बंद कर दी लग रही थी। डैंग एक उच्च स्वर वाला संगीत नोट अचानक गूंज उठा और हवा का एक विशाल झोंका आया। सुकल्पना के कपड़े और महीन काले बाल हवा में लहरा रहे थे। एक निराकार बल ने स्वर्ण सिंह राजा को पीछे की ओर उड़ा दिया। अवतरित दिव्य ड्रैगन प्रहार। आकर्ष के पीछे एक ड्रैगन की छवि थी क्योंकि वह आकाश से गिरा, एक उल्का की तरह हवा को तोड़ते हुए। उसने स्वर्ण सिंह राजा की पीठ पर प्रहार किया। एक जोरदार आवाज हुई और स्वर्ण सिंह राजा का पहाड़ जितना विशाल शरीर गिर गया। इसने दर्द से चिल्लाया। तीनों इसकी जीवन शक्ति को तेजी से कम होते हुए महसूस कर सकते थे। ये स्वर्ण सिंह राजा जो अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गया था, आखिरकार मरने वाला था। जैसे ही तीनों आराम करने ही वाले थे, एक आकृति दूर से एक तलवार की तरह उड़ती हुई आई। तलवार की छवि ने आकाश को छेदा क्योंकि यह स्वर्ण सी राजा के शरीर में उस स्थान पर घुसी जहां ऊर्जा प्रकाश तीर ने पहले उसे एक जोरदार विस्फोटक आवाज के साथ छेदा था। बूम! एक और विस्फोटक आवाज थी क्योंकि उसने स्वर्ण सिंह राजा के शरीर के दूसरी तरफ से छेदा। उसने अपने हाथ में एक बास्केटबॉल के आकार का एक स्वर्ण आत्मा कोर पकड़ रखा था। स्वर्ण सिंह राजा अब पूरी तरह से मर चुका था। विशाल घाव से स्वर्ण खून एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा। इसने टप टप की आवाज दी क्योंकि यह घाटी की जमीन पर गिरा। चंद्र प्रभात। आकर्ष ने यह देखकर सदमे में चिल्लाया कि वह कौन था। चंद्र प्रभात हल्के से मुस्कुराया। उसके हाथ में स्वर्ण आत्मा कोर से रिसने वाली स्वर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जो एक स्वर्ण रिबन बना रही थी। जब अनगिनत आत्मा जानवरों ने आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा तो वे पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े। चंद्र प्रभात संतोष में मुस्कुराया क्योंकि उसने स्वर्ण आत्मा कोर को दूर रखा, अपनी स्थान अंगूठी में। उसने आकर्ष को देखा और कहा, मैं इसे पहले उधार लेता हूं और किसी और दिन लौटा दूंगा। उसके पैरों के नीचे प्रकाश की एक तलवार दिखाई दी और वह दूर उड़ गया। आकर्ष अपने दिल में बहुत नाराज था। ये चंद्र प्रभात बहुत नीच है। हमारे बहुत देर तक श्रम करने के बाद उसने स्वर्ण सिंह राजा का सबसे मूल्यवान हिस्सा ले लिया। ये कहने के बाद कि वह इसे उधार ले रहा है, वह बस भाग गया। आकर्ष ने अपने दिल में संतुष्ट महसूस नहीं किया। वह इस आत्मा कोर में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा के बारे में बहुत स्पष्ट था, किसी और से अधिक। उसने उसका पीछा करने के लिए गुरुत्वाकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। भाई आकर्ष, उसके पीछे मत जाओ, मोटे सिंधव धनंजय ने जमीन से चिल्लाकर कहा। बकवास! आकर्ष चंद्र प्रभात का मुकाबला नहीं है, उसके पीछे जाना लाभदायक नहीं है।
सुकल्पना इस समय थोड़ी पीली थी। उसने पाताल यमुना के 9 मृत्यु गीत का उपयोग करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा और जीवन शक्ति खर्च कर दी थी। उसने उस दिशा में देखा जिधर आकर्ष गया था और कहा, तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो। चंद्र प्रभात उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोटे व्यक्ति ने घृणा से कहा, वह कमीना। ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है। एक दिन जब वह मेरे हाथों में पड़ेगा। चंद्र प्रभात अचानक रुक गया जब वह घाटी में एक मैदान पर पहुंचा। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा और आकर्ष को देखा जो उसके पीछे आया था। भाई आकर्ष, तुम्हारा आत्मा कोड़ लेना मेरी गलती है। मैं यह एहसान भविष्य में चुका दूंगा। आकर्ष के उतरने के बाद उसने उदासीनता से कहा, अपनी मर्जी से कर रहे हो। क्या तुमने पहले मुझसे भी अनुमति मांगी है? आकर्ष ने चंद्र छाया तलवार घुमाई क्योंकि उसने चंद्र प्रभात को घूरा। उसने आकर्ष को एक खतरनाक एहसास दिया। यदि आकर्ष बेहद क्रोधित महसूस नहीं कर रहा होता तो वह चंद्र प्रभात के खिलाफ नहीं जाता। चंद्र प्रभात हल्के से मुस्कुराया, इस दुनिया में कमजोरों को मजबूत खा जाते हैं, मजबूत विजयी होंगे। आकर्ष, चूंकि मैंने पहले ही इसे उधार ले लिया है, मुझे वास्तव में तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वज्र पलायन, उद्धरण चिन्ह, बिजली चमकी और आकर्ष चंद्र प्रभात के बगल में प्रकट हुआ। तलवार खींचने का प्रयोग करते हुए तलवार प्रकाश से चमकी क्योंकि यह चंद्र प्रभात की छाती की ओर बढ़ी। बैंग, चंद्र प्रभात ने अपने शरीर को थोड़ा दूर घुमाया और अपनी उंगली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी उंगली पर एक चमक दिखाई दी क्योंकि उसने आकर्ष की तलवार को रोका, एक गूंजती हुई आवाज पैदा की। वज्र आक्रमण तलवार तकनीक की पहली चाल के रुकने के बाद शेष चालों को निष्पादित करने का कोई रास्ता नहीं था। आकर्ष ने जल्दी से अपनी चालें बदल लीं। उसने हल्के से चिल्लाया, पंखों पर उड़ान, 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य। उद्धरण चिन्ह, बैंग 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 बैंग। आकर्ष ने हवा में तेजी से स्थान बदले, चंद्र प्रभात पर अनगिनत तलवार प्रकाश भेजे। चंद्र प्रभात बिना हिले जमीन पर खड़ा रहा और अपनी उंगली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया, एक पल में अनगिनत तलवार प्रकाश बना दिए। पंखों पर उड़ान मूल रूप से धुंध तलवार संप्रदाय की एक युद्ध तकनीक थी। चंद्र प्रभात इससे अविश्वसनीय रूप से परिचित था। हालांकि जब उसने आकर्ष को इस चाल को निष्पादित करते देखा तो वह चकित था। उसने घबराहट नहीं दिखाई। भले ही तलवार ऊर्जा बाद में दागी गई थी, ये पहले आ गई। ये हवा पर नाची और वास्तव में आकर्ष को मूल आक्रामक से रक्षात्मक पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तलवार प्रकाश चारों ओर नाचे और तलवार प्रकाशों पर दागे गए, उन्हें नष्ट कर दिया। दोनों ने हजारों चालों का आदान प्रदान किया। ऊर्जा की खपत अधिक थी। 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य का निष्पादन पूरा होने के बाद आकर्ष पीछे हट गया। उसने नील ड्रैगन बादल विचरण कला का प्रयोग किया और आकाश में कूद गया। पंखों पर उड़ान, चांद आग की तरह चमकता। आकाश में एक रहस्यमय घटना दिखाई दी। एक असीम रात के आकाश ने अचानक तेज सूरज को ढक लिया। एक पूर्णिमा धीरे धीरे क्षितिज से उठी, एक कोमल चमक दे रही थी। चंद्र प्रभात ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह चकित था क्योंकि उसने सोचा, ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है कि वह हमारे संप्रदाय का 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य उपयोग कर सकता है। वह चांद आग की तरह चमकता को भी निष्पादित करने में सक्षम क्यों है? चंद्र प्रभात ने एक सतर्क भाव प्रकट किया। वह चांद आग की तरह चमकता के प्रभाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। पहले उस तलवार संत ने इसी चाल पर भरोसा करके अपने हाथों से एक सम्राट को मार गिराया था। फिर भी उसके चेहरे पर अभी भी एक आराम से भरा भाव था। आकर्ष ने इस चाल के वास्तविक सार को सही मायने में नहीं समझा था। रहस्यमय घटना के साथ एक स्पष्ट दोष था। किसी विशेषज्ञ के सामने अपना थोड़ा सा कौशल दिखा रहे हो। चंद्र प्रभात हल्के से मुस्कुराया। कड़कड़ घुप पर अंधेरे रात में एक सुनहरी रोशनी अचानक खिल उठी। चंद्र प्रभात की पीठ के पीछे की तलवार 1 इंच बाहर निकाली गई। एक पल में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। तलवार के 1 इंच से एक असीम स्वर्ण रोशनी तीव्रता से फैल गई। पवित्र हथियार। उसकी पीठ के पीछे का हथियार वास्तव में एक पवित्र हथियार था। आकर्ष ने उस भेदी चमक को देखकर अविश्वसनीय रूप से चकित महसूस किया। हालांकि अब जब रहस्यमय घटना उजागर हो चुकी थी, वह अब पीछे हटने में सक्षम नहीं था। वह केवल सीधे टकरा सकता था। चंद्र प्रभात अपने हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखे खड़ा था और आकर्ष को उदासीनता से देख रहा था। उसने ठंडे रूप से फुफकारा और तलवार अपनी म्यान में लौटाई। उमड़ती हुई स्वर्ण रोशनी चारों ओर दागी गई। अंतहीन तलवार छवियों में बदल गई। आकाश को ढकने वाला रात का दृश्य अब कांच की तरह था जिसमें कई दरारें थीं। थोड़ी देर बाद अनगिनत मधुर आवाजें थीं। रात का दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया। पूर्णिमा जो अभी तक नहीं उठी थी, भ्रामक हो गई और गायब हो गई।
सूर्य का प्रकाश एक बार फिर चमक गया। रहस्यमय घटना के टूटने के बाद आकर्ष ने खून का एक मुंह उल्टी किया। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला था। वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। रहस्यमय घटना का प्रतिकार किया जाना या तलवार की चालों का प्रतिकार किया जाना, ये घटनाएं एक साधक के लिए सबसे गंभीर आंतरिक चोटों का कारण बनती थीं। जब चंदेल हर्ष की रहस्यमय घटना टूटी थी तो वह आकर्ष द्वारा अपहरण कर दिया गया था। चंद्र प्रभात हल्के से उछला और धीरे धीरे आकर्ष के पास गया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं जो तुमने प्रकट नहीं किए हैं। हालांकि मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, कम से कम अभी तक नहीं। मुझे आशा है कि तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे। मुझे कुसुम यशोवर्धन पर इस्तेमाल की गई चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर मत करो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अद्भुत है। हालांकि तुम केवल जीवित रहकर ही इसका आनंद ले सकते हो। जो व्यक्ति अंत में हंस सकता है वही सच आनायक है। चंद्र प्रभात के बोलने के बाद उसके पैरों पर प्रकाश की एक तलवार दिखाई दी। वह तलवार पर सवार हुआ और आकाश में उड़ गया, बहुत जल्दी गायब हो गया। आकर्ष ने पहले एक रक्तपूर्ति गोली और ऊर्जा पुनर्स्थापन गोली खाए और फिर चंद्र प्रभात की पीछे हत्ती आकृति को देखा। आकर्ष ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ये पहली बार था जब वह इतनी बुरी तरह हारा था। उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी चाल भी पूरी नहीं की थी, उसने उसे हराने के लिए अपनी आधी चाल का ही उपयोग किया था। आकर्ष क्रॉस पैर बैठ गया और धीरे धीरे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को घुमाया, अपने शरीर में औषधीय शक्ति को पचा रहा था। बहुत देर बाद जब औषधीय शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई तो उसकी चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गईं। आकर्ष ने संकोच नहीं किया और वापस दौड़ गया। हालांकि स्वर्ण सिंह राजा का सबसे बहुमूल्य हिस्सा ले जाया गया था, अन्य हिस्से भी मूल्यवान थे, विशेष रूप से उसके सिर पर सैकड़ों वर्षों से मौजूद सिंह सींग। कुसुम यशोवर्धन, जो दूर प्राचीन अवशेष के प्रवेश द्वार की ओर जा रहा था, ने अचानक आकर्ष को तेजी से दौड़ते देखा। उसने माथा सिकोड़ा और सदमे में कहा, थोड़े समय में उसे न देखने के बावजूद वह वास्तव में चरम युद्ध मास्टर तक उन्नत हो गया। उसे जीवित छोड़ना बहुत खतरनाक है। तुम दोनों उस व्यक्ति का सिर लेकर आओ, मैं प्राचीन अवशेष में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कुसुम यशोवर्धन ने अपने पीछे के 2 चरम युद्ध मास्टरों से कहा। उसने महसूस किया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था, उसे प्राचीन अवशेष का पता लगाना था और वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर सका। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। उन दोनों ने अपने आदेश प्राप्त किए और आकर्ष की दिशा में दौड़ पड़े। आकर्ष ने हमेशा पशु राजा घाटी में अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार रखा था। जिस क्षण उसने कुसुम यशोवर्धन पर ध्यान दिया, उसने उसके चारों ओर जाने की योजना बनाई। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा करने से पहले उसे नोटिस कर लिया जाएगा। अपने पीछे 2 युद्ध मास्टरों को देखकर आकर्ष के होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे। नील ड्रैगन बादल विचरण कला को अपनी चरम सीमा तक प्रयोग किया गया और उसकी गति तुरंत दोगुनी हो गई। उसने 2 लोगों को एक पल में झटक दिया। वह कहाँ है? वह कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे इस दिशा में जाते देखा था। वह निश्चित रूप से छिपा हुआ है, चलो अलग होकर उसे खोजते हैं। आकर्ष उनकी अनुभूति से तुरंत बच गया था। वे अविश्वसनीय रूप से चौंकने से खुद को रोक नहीं सके। फूची! एक तीर तेज हवा के झोंके की तरह चमका। इससे पहले कि युद्ध मास्टरों में से एक प्रतिक्रिया कर पाता, एक ऊर्जा प्रकाश तीर ने पीछे से उसके दिल को छेद दिया, उसे मार डाला। जब दूसरे युद्ध मास्टर ने आकर्ष को अपने पीछे से प्रकट होते देखा तो वह चौंक गया। जब उसने उसके हाथों में आत्माहर धनुष और ऊर्जा प्रकाश तीर देखा तो वह तुरंत बिना पीछे देखे भाग गया। आकर्ष ने उस दिशा में देखा जिधर वह व्यक्ति भागा था, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। उसने जमीन पर गिरे ऊर्जा प्रकाश तीर को उठाया, इससे पहले कि उसने मरे हुए युद्ध मास्टर के शरीर को थपथपाया। इस युद्ध मास्टर की स्थिति कम नहीं लग रही थी। आकर्ष 2000 स्वर्ण मुद्राओं का एक बैंक नोट, एक रैंक 4 गोली, शरीर मजबूतीकरण गोली और एक गहन स्तरीय युद्ध तकनीक पुस्तिका स्वच्छंद पवन प्रहार प्राप्त करने में कामयाब रहा। आकर्ष संतोष में मुस्कुराया, उसका उदास मूड उठ गया था। ये युद्ध मास्टर एक अयोग्य मौत मरा। वह आकर्ष द्वारा आत्माहर धनुष और ऊर्जा प्रकाश तीर का उपयोग करके पीछे से छुपकर हमला किया गया था। यदि वे ठीक से लड़ते तो आकर्ष को इस व्यक्ति को हराने से पहले कम से कम 500 चालों की आवश्यकता होती। आकर्ष ने युद्ध तकनीक पुस्तिका को देखा। स्वच्छंद पवन प्रहार, तलवार के लिए एक युद्ध तकनीक। एक गहन स्तरीय युद्ध तकनीक के रूप में ये पहले से ही काफी उच्च गुणवत्ता की थी। कुछ परिवारों में इसे परिवार का खजाना भी माना जा सकता था। केवल एक कुलीन परिवार में, जैसे कुसुम परिवार, एक नौकर हो सकता था जो अपने साथ एक गहन स्तरीय युद्ध तकनीक पुस्तिका ले जा रहा हो।
यह ऐसी चीज थी जिसकी एक छोटा परिवार कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1 घंटे के बाद आकर्ष उस स्थान पर लौट आया जहां स्वर्ण सिंह राजा मरा था। हालांकि उसने पाया कि मोटा व्यक्ति अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेज था। उसने पहले ही स्वर्ण सिंह राजा से सब कुछ निकाल लिया था, केवल एक पूरा स्वर्ण कंकाल छोड़ दिया था। जब सिंधव धनंजय ने आकर्ष को लौटते देखा तो उसने उसे एक स्वर्ण सिंह सींग सौंपा। उसने कहा, मैंने स्वर्ण पवित्र जानवर की त्वचा और खून ले लिया है। कुंवारी कल्पना कंकाल चाहती है। यह सिंह सींग तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, चंद्र प्रभात के पास एक पवित्र हथियार है। एक ही साधना दायरे के भीतर वह प्रतिद्वंद्वी है। यहाँ तक कि एक प्रारंभिक युद्ध संत भी उससे हार जाएगा। मैंने तुमसे पहले कहा था कि उसके पीछे मत जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? आकर्ष हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने स्वर्ण सिंह सींग प्राप्त किया। उसने विशाल स्वर्ण कंकाल को देखा और कहा, तुम इसे वापस कैसे ले जाने वाले हो? यहाँ तक कि अगर तुम नाव का उपयोग करने वाले हो तो भी तुम्हें इसे जहाज पर ले जाने का तरीका सोचना होगा। मोटा व्यक्ति मुस्कुराया, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंवारी कल्पना के पास अपने स्वयं के तरीके हैं। सुकल्पना ये स्वीकार करने के लिए मुस्कुराए। हालांकि आकर्ष उत्सुक था कि सुकल्पना कंकाल के साथ क्या करना चाहती है, उसने उससे नहीं पूछा। वितरण पूरा होने के बाद सिंधव धनंजय अच्छे मूड में था। उसने साहपूर्वक कहा, आओ, यह मोटा स्वामी तुम्हें प्राचीन अवशेष से खजाने प्राप्त करने के लिए ले जाएगा। प्राचीन अवशेष के प्रवेश द्वार पर कुसुम यशोवर्धन ने उस युद्ध मास्टर को भागते हुए देखा। वह एक बड़े क्रोध में आ गया, मैंने तुम्हारे जैसा कचरा कभी भी नहीं देखा। एक चरम युद्ध मास्टर वास्तव में एक उच्च श्रेणी युद्ध मास्टर से डर गया था। वह युद्ध मास्टर चुपचाप अपना सिर झुकाए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि यह मामला वास्तव में शर्मनाक था। वह नहीं भागता अगर उसने आकर्ष के हाथों में आत्माहर धनुष और ऊर्जा प्रकाश तीर नहीं देखे होते। कुसुम यशोवर्धन ने एक गंभीर स्वर में कहने से पहले बहुत देर तक सोचा, 5 युद्ध मास्टर यहाँ रहेंगे। यदि तुम उस मूर्ख से निपटने में सक्षम नहीं हो तो तुम कुसुम परिवार में लौटने के बारे में भूल सकते हो। इस बार वह अपने साथ 6 युद्ध संत और 6 युद्ध मास्टर लाया था। युद्ध संतों ने उसकी लड़ाकू शक्ति का सब से अधिक हिस्सा बनाया। ऐसी शक्ति को कुलीन परिवारों में सबसे कमजोर माना जा सकता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राचीन अवशेष में कुछ भी गलत न हो, कुसुम यशोवर्धन ने युद्ध संतों को पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। 5 युद्ध मास्टरों को पीछे छोड़ना पहले से ही सबसे अधिक था जो वह कर सकता था। 5 चरम युद्ध मास्टरों का उपयोग करके एक आकर्ष से निपटने के लिए, जो एक उच्च श्रेणी युद्ध मास्टर था, ये कहा जा सकता था कि कुसुम यशोवर्धन ने आकर्ष के बारे में वास्तव में बहुत अधिक सोचा था। मोटे व्यक्ति के नेतृत्व में वे तीनों प्राचीन अवशेष के प्रवेश द्वार की दिशा में चले गए। रास्ते में आकर्ष उस स्वर्ण सिंह सींग को तराश रहा था जो मोटे व्यक्ति ने उसे दिया था। सुकल्पना और सिंधव धनंजय आकर्ष के कार्यों के बारे में बहुत उत्सुक थे। सिंधव धनंजय लगभग पूछने से खुद को रोक नहीं सका। इस स्वर्ण सींग का उपयोग नक्काशी के लिए करना बस एक बर्बादी थी। आकर्ष मुस्कुराया और समझाया, नहीं, प्राचीन अवशेष में बहुत सारे अज्ञात खतरे थे। चंद्र प्रभात के साथ पहले की लड़ाई ने आकर्ष को तनावग्रस्त महसूस कराया। उसे अपने तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आकर्ष ने स्वर्ग श्रेणी युद्ध तकनीक नील ड्रैगन की वापसी का 2 बार जबरन उपयोग कर लिया था। यदि वह इसे एक बार और करता तो वह निश्चित रूप से फट जाता और मर जाता। अन्यथा वह इसे एक शक्तिशाली तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग कर सकता था। एकमात्र चीज जिस पर वह अब भरोसा कर सकता था वह जीवन प्रदान मंत्र था। आकर्ष ने मूर्ति बनाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसने स्वर्ण सिंह राजा की हर एक हरकत के बारे में ध्यान से सोचा। हम पहुंच गए। मोटा व्यक्ति रुका और पहाड़ के किनारे में 10 मीटर ऊंचे एक छेद को देखा। छेद के नीचे बहुत सारा मलबा था। कोई भी अंधेरे छेद के भीतर देखने में सक्षम नहीं था। छेद से एक ठंडी हवा बह रही थी जिससे हर किसी को अपने बालों को सिरे पर खड़ा हुआ महसूस हुआ। यह एक ठंड थी जो दिल में घुस गई। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां छेद में भेजी, लेकिन उसने एक निराकार बाधा को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को रोकते हुए आया। ये वैसी ही स्थिति थी जैसी आकर्ष ने विकट वन में सामना की थी। हालांकि इस बार आकर्ष को जो बाधा मिली वह विकट वन वाली बाधा से भी अधिक मजबूत थी। यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को एक स्वर्ण भाले का आकार देने के बाद भी वह उसे भेदने में सक्षम नहीं था। मोटे व्यक्ति ने कुछ हद तक भयभीत स्वर में कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह गुफा किसी मकबरे की ओर ले जाती है। ये बहुत अजीब है। आकर्ष ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है, हो सकता है ये वास्तव में किसी मकबरे की ओर ले जाती हो।
जिस भूमि पर प्राचीन लोग मरे, क्या वह मकबरे के समान नहीं है? वास्तव में इसमें कोई अंतर नहीं है। सुकल्पना ने अचानक कहा, हमें कोई देख रहा है। वे विशेषज्ञ हैं। आकर्ष ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जांच की, उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये कुसुम परिवार के लोग हैं। कुल 5 चरम युद्ध मास्टर हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा, 5 युद्ध मास्टर पीछे से कूद पड़े। उन्होंने एक अर्धवृत्त बनाया और उन्हें घेर लिया। जब नेता ने सिंधव धनंजय के साथ आकर्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। आप दोनों कृपया एक कदम पीछे हटें। हमारा कुसुम परिवार उद्धरण चिन्ह वज्र पलायन। आकर्ष ने हल्के से चिल्लाया और उस युद्ध मास्टर के बगल में प्रकट हुआ जो बोल रहा था। चंद्र छाया तलवार पर बिजली के चाप कूद रहे थे। उसने तलवार खींचने का प्रयोग किया, जिससे उस आदमी के शब्द बीच में ही रुक गए। मोटे व्यक्ति ने गाली दी, मुझे एहसास हुआ कि यदि हम इस साथी के साथ घूमते रहे तो देर सबेर हम सभी कुलीन परिवारों को नाराज कर देंगे। चलो बस उन्हें मार डालते हैं। सुकल्पना ने उदासीनता से कहा। उसके नाजुक जैद जैसे हाथों ने हल्के से सितार के तारों को छेड़ा। जो व्यक्ति बोल रहा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष इतना दृढ़ होगा। उसने उसे अपने शब्द समाप्त करने का अवसर भी नहीं दिया और सीधे हमला करने आ गया। फूची। वह पीछे हट गया, लेकिन आकर्ष फिर भी उसकी छाती पर घाव करने में कामयाब रहा। चंद्र छाया तलवार पर उमड़ती हुई बिजली तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी हरकतें धीमी हो गईं। प्रकाश चाप प्रहार। तलवार ने एक प्रकाश चाप बनाया। आकर्ष के सामने 3 मीटर की हर चीज प्रकाश चाप की चपेट में आ गई। जैसे ही वह युद्ध मास्टर बिजली की चपेट में आया, उसकी गति बेहद धीमी हो गई। वह इस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और प्रकाश चाप द्वारा आधा काट दिया गया। अपनी लापरवाही के कारण एक चरम युद्ध मास्टर आकर्ष द्वारा 2 चालों में मारा गया। ये वज्र आक्रमण तलवार तकनीक का प्रभाव था। जब तक वह पहली चाल को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम था, यहाँ तक कि उच्च साधना दायरे का व्यक्ति भी मारा जा सकता था। झुका हुआ शरीर प्रहार। आकर्ष घूमा और अपने शरीर को झुकाया, इससे पहले कि वह आगे बढ़ा। जो साधक उस पर दौड़ा, वह तुरंत आकर्ष के दाहिने कंधे से मारा गया। उस व्यक्ति ने शुरू में आकर्ष पर किनारे से हमला करने की कोशिश की, उस पर सामने और पीछे से हमला किया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष 2 चालों में एक चरम युद्ध मास्टर को मार डालेगा, इससे पहले कि वह उस पर हमला करने के लिए घूमे। वह अचानक पकड़ा गया और आकर्ष द्वारा पीछे धकेल दिया गया। उसने 2 कदम पीछे लिए और भयानक बल को हल करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने दिल में भय महसूस किया, कितना भयानक शारीरिक शरीर है। आकर्ष ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपनी दाहिनी मुट्ठी भेजी। हवा सीटी बजा रही थी और वज्र गरज रहा था। इससे पहले कि वह आदमी स्थिर खड़ा हो पाता और अपने शरीर में उमड़ते रक्त और ऊर्जा को शांत कर पाता, वह बचाव करने के लिए मजबूर हो गया। एक चटकने की आवाज़ थी। दिव्य वज्र और सप्तपर्णी पुष्प की 7 पंखुड़ियों द्वारा मजबूत किए जाने के बाद आकर्ष उसके हाथ को चूर चूर करने में सक्षम था। उस आदमी ने दर्द से चिल्लाया। जब उसने अपना अपंग हाथ देखा तो उसका चेहरा सदमे से भर गया। तलवार चमकी और जितने समय में वह विचलित हुआ, आकर्ष ने तलवार खींचने का उपयोग करके उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। आकर्ष ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने आत्माहर धनुष निकाला और उस पर एक ऊर्जा प्रकाश तीर चढ़ा दिया। उसने अपने दाहिने हाथ पर एक बड़ा बल एकत्र किया और धनुष को तब तक पीछे खींचा जब तक वह एक पूर्णिमा के चांद जैसा नहीं दिखने लगा। उसने सिंधव धनंजय के साथ लड़ रहे एक युद्ध मास्टर पर निशाना साधा। उस युद्ध मास्टर ने एक हत्या की भावना महसूस की और जल्दी से सिंधव धनंजय से बचते हुए किनारे की ओर कूद गया। आकर्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उसके दिल पर निशाना लगाया। फूची। ऊर्जा प्रकाश तीर छोड़ा गया और प्रकाश की एक किरण बन गया। यह उसके इच्छित लक्ष्य को छेद गया। वह युद्ध मास्टर खून का एक मुंह उल्टी करके जमीन पर गिर गया। श्वा आकर्ष के हाथ लगातार चलते रहे और उसने 2 और ऊर्जा प्रकाश तीर दागे। शेष 2 युद्ध मास्टर तीर से छेदे गए और बिना किसी प्रतिरोध के मर गए। मोटे व्यक्ति ने आह भरी, यह आत्माहर धनुष हद से ज्यादा शक्तिशाली है। ये जिसे भी मारता है मर जाता है। ये साथी भी हद से ज्यादा शक्तिशाली है। अफवाहें कहती हैं कि आत्माहर धनुष को खींचने के लिए 500 किलोग्राम बल की आवश्यकता होगी। ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में लगातार 3 तीर दाग सकता है। सुकल्पना ने एक बार फिर अपना सितार उठाया और उसकी सुंदर आंखों में सदमे का एक भाव चमका। आत्माहर धनुष की क्षमता यहीं नहीं रुकती। जब तक उपयोगकर्ता का शारीरिक शरीर पर्याप्त मजबूत है, 5000 किलोग्राम बल से परे जाना असंभव नहीं है।
उस समय स्वर्गीय शिल्प ग्रह के पूर्व स्वामी ने आत्माहर धनुष बनाने में अपने सभी प्रयास लगा दिए थे। हालांकि उन्होंने पाया कि कोई भी इसे वापस नहीं खींच सकता, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता था और केवल शारीरिक ताकत पर भरोसा किया जा सकता था। इसे ग्रह के भंडारण में छोड़ दिया गया था। जब पूर्व स्वामी का देहांत हो गया तो नए स्वामी ने तुरंत इसे बेच दिया। मुझे आश्चर्य है कि यदि वे आज की स्थिति देखेंगे तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। मोटे व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, वह बूढ़े स्वामी ... उसने एक आत्मा धनुष क्यों बनाया जिसे कोई वापस नहीं खींच सकता था? क्या उसके पास खाने के बाद करने के लिए कुछ नहीं था? सुकल्पना ने एक अस्पष्ट आह भरी। उसने एक उदास स्वर में कहा, ऐसा इसलिए था ताकि वह कर्ज का एक एहसान चुका सके। इस प्रकार उसने अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगा दी। आकर्ष ने धनुष रख दिया और जमीन पर ऊर्जा प्रकाश तीरों को उठाया। आत्माहर धनुष का प्रभाव ऊर्जा प्रकाश तीरों के साथ मिलकर उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि आत्माहर धनुष की पूरी क्षमता का अभी एहसास नहीं हुआ था। ऊर्जा प्रकाश तीरों को उठाने के बाद उसने अपने युद्ध लूट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन युद्ध मास्टरों के शवों को थपथपाया। जब मोटे व्यक्ति ने ये देखा तो उसने जल्दी से आकर्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। ये साथी वास्तव में अमीर थे। बस उनमें से 2 की तलाशी लेने पर 3000 स्वर्ण मुद्राएं और गुणवत्ता वाली गोलियों की कुछ शीशियां मिली। मोटा व्यक्ति सोने के बैंक नोटों को पकड़े खुशी से मुस्कुराया। आकर्ष उससे परेशान नहीं हो सका। उसने लाशों पर बैंगनी वज्र सत्य अग्नि की कुछ धाराएं दागी, उन्हें जलाकर राख कर दिया। उसने अपने सामने गहरे काले छेद पर एक गहरी नज़र डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। सिंधव, धनंजय और सुकल्पना जल्दी से उसके पीछे चले गए। वे छेद के जितना करीब आते गए, भेदी ठंडी हवा उतनी ही सघन होती गई। इसने लोगों को डर का एहसास कराया क्योंकि वे ठंड से कांप रहे थे। तीनों के कुछ ऊर्जा घू माने के बाद उन्होंने थोड़ा बेहतर महसूस किया। अंधेरे छेद में एक लंबा पक्का रास्ता था। जैसे जैसे वे रास्ते से नीचे उतरे, ये भयानक रूप से शांत था। तीनों ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि बातूनी मोटे व्यक्ति ने भी अपना मुंह बंद रखा। तीनों अज्ञात समय तक चलते रहे, इससे पहले कि उनके सामने प्रकाश का एक स्थान दिखाई दिया। आकर्ष ने अपने दिल में खुशी महसूस की और उसने अपनी गति बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद एक विशाल भूमिगत महल सबके सामने प्रकट हुआ। जल्दी भागो, ताबूतों में मरे हुए बाहर आ रहे हैं। द्वारिका परिवार के कई साधक पहले ही मर चुके हैं। यहाँ वास्तव में आसुरी जानवर हैं। क्या ये वास्तव में प्राचीन अवशेष है? ये बहुत भयानक है। पहले कोई आसुरी ऊर्जा से संक्रमित हो गया था, वह एक पल में आसुरीकृत हो गया था। इससे पहले कि तीनों को खुशी मनाने का अवसर मिलता, साधकों का एक बड़ा समूह सामने से दौड़ता हुआ आया। वे स्पष्ट रूप से भागने का इरादा रखते थे। समूह तुरंत आशंकित हो गया। सिंधव, धनंजय थोड़ा अवाक था इससे पहले कि उसने कहा, क्या हो रहा है? हर कोई वापस क्यों भाग रहा है? आकर्ष ने ये पूछने के लिए एक साधक को रोका कि क्या हो रहा था। उस साधक ने उत्तर दिया, कहा कि द्वारिका परिवार ने भूमिगत महल में एक काला प्राचीन ताबूत खोला था। उसमें रखी लाश वास्तव में जीवित हो गई और उसने जिसे भी देखा उसे मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा भूमिगत महल में एक शांत नदी में कई चमगादड़ जैसे आसुरी जानवर अचानक दिखाई दिए। वे रैंक 5 आसुरी जानवरों के समान मजबूत थे और वे बड़ी संख्या में आए। आकर्ष ने झिझकते हुए सोचा, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए या आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए? अचानक उसने सामने दीवार पर कुछ निरीक्षण कर रहे लोगों के एक समूह पर ध्यान दिया। ये निश्चित रूप से एक प्राचीन युद्ध तकनीक है। पूर्वजों ने इसे दीवार पर उकेरा है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। समझ के एक निश्चित स्तर के बिना इसे समझने का कोई रास्ता नहीं है। पहले मैंने यज्ञवर यादव को इस स्थान पर आते देखा। इसे देखने के बाद उसने तुरंत अंतिम 3 नक्काशियों को नष्ट कर दिया। उसने निश्चित रूप से कुछ समझ लिया है, अन्यथा वह अंतिम 3 नक्काशियों को नष्ट नहीं करता। आकर्ष का समूह जल्दी से वहां पहुंच गया। उन्होंने दीवार पर कई नक्काशियां देखीं, लोगों की नक्काशियां। कुछ तलवार नृत्य कर रहे थे, कुछ बैठे थे और कुछ चुपचाप खड़े थे। सभी के भाव अलग अलग थे, लेकिन उनके कार्यों में सभी का एक निश्चित मार्ग था। उनकी हर एक हरकत में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा समाहित लग रही थी। आकर्ष ने नक्काशी दर नक्काशी देखी, उनके माध्यम से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को घुमाया। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां इसमें दाखिल हुईं, उसने महसूस किया मानो वह एक बहुत ही यथार्थवादी संस्करण में डूबा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसे हर नक्काशी के साथ कुछ न कुछ हासिल हुआ। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र वास्तव में स्वचालित रूप से घूम गया। उसने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। जब वह अंत तक पहुंचा तो उसने पाया कि अंतिम 3 नक्काशियां किसी के
द्वारा नष्ट कर दी गई थीं। ऐसा लगता है कि यज्ञवर यादव को यहाँ कुछ समझ मिली थी और यही कारण है कि उसने उन्हें नष्ट कर दिया, आकर्ष ने कुछ अफसोस महसूस करते हुए कहा। सबसे महत्वपूर्ण 3 नक्काशियां नष्ट कर दी गईं। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का घूमना भी रुक गया। उसे जो रहस्यमय अनुभूति हुई थी वह भी गायब हो गई। फिर भी आकर्ष ने अपने शरीर में ऊर्जा को अधिक प्रचुर मात्रा में महसूस किया। उच्च श्रेणी युद्ध मास्टर के रूप में उसका साधना दायरा और भी मजबूत हो गया। सुकल्पना ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने आश्चर्य में कहा, ये ऋषि मार्गदर्शन चित्र हैं। इनमें जो लोग हैं वे ऋषि हैं जो वास्तव में प्राचीन युग में अस्तित्व में थे। अंतिम 3 ऋषि मार्गदर्शन चित्र यज्ञवर यादव द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, अन्यथा उन्हें देखना आसान होता। मोटे व्यक्ति ने बहुत देर तक उन्हें घूरा और वह उनमें कोई मार्ग नहीं देख सका। उसने बुरे मूड में कहा, इन मार्गदर्शन चित्रों में ऐसा क्या अच्छा है? यह कोई युद्ध तकनीक नहीं है। इस व्यक्ति ने जो नक्काशी की है वह अनैतिक है। वह बस एक मार्ग प्रदान चित्र उकेर सकता था। क्या वह बेहतर नहीं होता? मोटे व्यक्ति के बोलने के तुरंत बाद नक्काशी में एक बैठे हुए ऋषि ने मोटे व्यक्ति का अपमान सुना प्रतीत हुआ। उसकी पलकें फड़फड़ाती हुई लग रही थीं। क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी उस व्यक्ति की पलक को फड़कते देखा। क्या मैं भूत देख रहा हूँ? मैंने भी देखा। बैंग! एक ऊर्जा जो समय और स्थान को पार करती हुई प्रतीत हुई, भेजी गई। सभी ने चकाचौंध महसूस किया। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, उन्होंने मोटे व्यक्ति को सैकड़ों मीटर दूर गिरते देखा। वह लगातार लुढ़क भी रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। ऋषि की आत्मा प्रकट हुई। 10,000 साल पहले की एक निगाह वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। ये बहुत भयानक है। हालांकि ऋषि पहले ही मर चुके हैं, उनका पवित्र प्रभाव अभी भी मौजूद है। 10,000 वर्षों के बाद भी ये फीका नहीं पड़ा है। वास्तव में उस विकृत मोटे व्यक्ति को देखो। ऋषि के सामने वह एक तुच्छ अस्तित्व रहा होगा। आकर्ष दौड़कर गया और मोटे व्यक्ति को उठने में मदद की। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम ठीक हो? मोटे व्यक्ति ने अपने कपड़ों पर से धूल पोंछी और उसकी आवाज में एक स्थायी भय था, क्योंकि उसने कहा, मैंने आंखों की एक जोड़ी देखी। आंखें अराजकता से भरी हुई थीं। इससे पहले कि मैं उस पर प्रतिक्रिया कर पाता, मैं अड़ गया। बकवास! मुझे विश्वास नहीं होता कि मरे हुए भूतों का एक समूह अभी भी इतना शक्तिशाली है। तुम सब किनारे हटो। मोटे व्यक्ति का गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसने भीड़ को हटाया और पत्थर की दीवार की ओर चला गया। आकाशीय भेदन! सिंधव धनंजय ने अपने हाथ में सोने का तह पंखा खोला। उसके पीछे एक स्वर्ण विद्वान प्रकट हुआ। एक धार्मिक ऊर्जा तुरंत पूरे वातावरण में फैल गई। ये भी एक ऋषि की आभा है। प्राचीन पवित्र हथियार! इस मोटे व्यक्ति के पास वास्तव में एक पवित्र हथियार है। उद्धरण चिन्ह! हालांकि इसमें निहित मार्ग पूर्ण प्रतीत नहीं हुआ। ये पवित्र हथियार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। फिर भी यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। इसे प्राचीन ऋषि से लड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बूम बूम! जिस क्षण धार्मिक ऊर्जा फैली, दीवार पर मौजूद ऋषि जीवित हो गया प्रतीत हुआ। उसमें से एक छोटी सी दुनिया बाहर आती प्रतीत हुई। जब सभी ने आसपास के दृश्यों में बदलाव देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नक्काशियों में चित्रित दुनिया बन गई। नक्काशी में मौजूद सभी ऋषि सबके आसपास के वातावरण में प्रकट हो गए। बहने वाली आभा ने एक दबाव बनाया जिसने सभी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सभी को बोलना भी मुश्किल लगा। किसी ने भय में पूछा, क्या ऋषि वापस जीवित हो गए? उद्धरण चिन्ह! नील ड्रैगन युद्ध आत्मा आगे बढ़ी। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली आभा आकर्ष के शरीर से फूट पड़ी। आकर्ष अपने हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखे सीधा खड़ा था। उसने इस दुनिया में निहित मार्ग को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। आकर्ष की दृष्टि से सब गायब हो गए और एक विशाल भूमि जो उगाई थी प्रकट हुई। वहां अनगिनत काली आकृतियां ऊंची खड़ी थीं। ये लोग अपने शरीर से एक काली गैस उत्सर्जित कर रहे थे। आकाश में भी अनगिनत मानव आकृति वाली आकृतियां खड़ी थीं। उन्होंने आकाश को ढक लिया और सूरज को रोक दिया। ये बहुत चौंकाने वाला था, मानो यह प्रलय का दिन हो। और भी दूर आकाश में 18 नील ड्रैगन आकाश में तैर रहे थे। उनकी ड्रैगन दहाड़ हर जगह गूंज रही थी। नील ड्रैगन के चक्र के बीच में एक तलवार पकड़े एक व्यक्ति खड़ा था। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, असीम आभा गायब हो गई। यहाँ तक कि 18 नील ड्रैगन भी कांप उठे। ये दृश्य एक पल में चमक गया। इससे पहले कि आकर्ष उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाता, दृश्य गायब हो गया। छोटी दुनिया का दृश्य फिर से प्रकट हुआ। एक ऋषि छोटी दुनिया में जमीन पर बैठा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वे अराजकता से भरी हुई लग रही थीं। दुनिया खुल गई लग रही थी और एक असीम शक्ति उत्सर्जित हुई थी।
मोटा व्यक्ति गर्व से खड़ा था और ऋषि की छवि की आंखों में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उसने बिना किसी डर के देखा। अचानक छोटी दुनिया में एक विस्फोटक आवाज हुई। सभी ने चकाचौंध महसूस किया, उनकी आंखों का दृश्य वास्तविकता में वापस आ गया। हालांकि वे ये देखकर चौंक गए कि दीवार पर मार्ग प्रदान चित्र रस अभी गायब हो गए थे। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि एक मोटे व्यक्ति की आकृति दिखाई दी जो एक तह पंखा पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके पीछे एक स्वर्ण आकृति थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका रक्षक हो। क्या मैंने गलत देखा? दीवार पर व्यक्ति, वह मोटे व्यक्ति जैसा बिल्कुल क्यों है? बकवास, यह अतार्किक है। यहाँ तक कि ऋषि भी इतना पीटा गया कि वह कहीं नहीं मिला, एक भी बाल नहीं बचा। हास्यास्पद, ये बहुत हास्यास्पद है, ये सोचने के लिए कि ऋषि उससे निपटने में असमर्थ था। मोटा व्यक्ति स्तब्ध रह गया, नहीं जानता था कि क्या करना है। उसने दीवार पर अपनी आकृति देखी और नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। क्या वह वास्तव में मैं हूँ? मोटा स्वामी। आकर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराया, इस पर संदेह करना बंद करो। तुम्हारे अलावा क्या कोई और व्यक्ति तुम्हारे जितना आकर्षक है? बस मुस्कान देखकर तुम जानते हो कि यह निश्चित रूप से तुम हो। सुकल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ी और हल्के से मुस्कुराई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हाथ में प्राचीन पवित्र हथियार, संभवतः एक राजा हथियार है। जब एक मजबूत ऋषि प्रकट होता है तो उसका अन्य आभाओं को मिटा देना सामान्य है। इसके अलावा इन लोगों के सभी मार्ग तुम्हारे हाथ में पवित्र हथियार द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। एक मौका है कि यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त राजा हथियार एक दिन पूरी तरह से बहाल हो सकता है। मोटे व्यक्ति ने अपने हाथ में सोने के तह पंखे को महसूस किया। बहुत देर बाद उसने दीवार को देखा और जोर से हंसा, ये चित्र बुरा नहीं है, यह इस मोटे स्वामी की भव्यता को उजागर करने में कामयाब रहा। क्षमा करें भाई आकर्ष। उसके बाद वह बुदबुदाया, यदि कुंवारी कल्पना और राजकुमारी यशोदा मेरे बगल में बने होते तो वह एकदम सही होता। बैंग। सुकल्पना के चेहरे पर एक काली रेखा थी। भारी सितार सिंधव धनंजय के सिर पर टकराया। सिंधव धनंजय ने जल्दी से समझाया, कुंवारी कल्पना, कृपया नाराज न हो। ये सिर्फ मोटे भाई का कुलीन सपना है। मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। वह जितना समझाता गया उतना ही बुरा होता गया। सुकल्पना और भी नाराज हो गई। मोटे व्यक्ति ने जल्दी से किनारे की ओर बचाव किया। जब मोटे व्यक्ति के आसपास के लोगों ने सुना कि तह पंखा वास्तव में एक राजा हथियार था तो उन सभी की आंखों में लालच की एक चमक दिखाई दी। जब मोटे व्यक्ति ने स्थिति देखी तो उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि यह मोटा स्वामी तुम्हारा मांस तब तक काटेगा जब तक तुम जीवित हो? जल्दी भागो, मोटा व्यक्ति फिर से बाल निकालने वाला है। लानत विकृत। भीड़ ने मोटे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा और उसके शब्दों में धमकी भी सुनी। उन्होंने तुरंत राजा हथियार के लिए अपना लालच त्याग दिया और भाग गए। जब मोटे व्यक्ति ने यह सुना तो वह इतना गुस्सा हुआ कि वह कांप गया। उसने जोर से चिल्लाया, ये किसने कहा? स्थिर खड़े रहो, यदि हिम्मत है तो भागो मत। बकवास, यह मोटा स्वामी उस तरह का व्यक्ति नहीं है। आकर्ष ने हंसने की इच्छा का विरोध किया और मोटे व्यक्ति के कंधे को थपथपाया, चिल्लाना बंद करो, सभी तुम्हारे द्वारा डरकर भाग गए हैं। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं वास्तव में उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। आकर्ष, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मोटे व्यक्ति ने जोर से समझाया। ये ठीक है भाई, तुम्हें समझता है। ये लोग पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, वे तुम्हें समझ नहीं सकते। तीनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि साधकों की एक महत्वपूर्ण संख्या चली गई, उन्होंने पाया कि बहुत सारे साधक थे जिन्होंने रहना चुना। कुछ ही देर में वे द्वारिका परिवार के लोगों से मिले। द्वारिका परिवार एक बहुत ही विशेष कुलीन परिवार था। वंशानुगत युद्ध आत्मा केवल महिलाओं में दिखाई देती थी। इस प्रकार उनके परिवार में महिलाएं पुरुषों पर राज करती थीं। हर परिवार मुखिया महिला होती थी। महान कौशल राष्ट्र में, यहाँ तक कि त्यानवु महाद्वीप के भीतर भी वे अलग दिखते थे। जैसा कि पहले के साधक ने कहा था, द्वारिका परिवार के युद्ध संत एक ऐसी आकृति से लड़ रहे थे जिससे लाश की बदबू आ रही थी। जहां वे लड़ रहे थे वह क्षेत्र ठंडी हवा से ढका हुआ था। तापमान एक चरम सीमा तक गिर गया था। आसपास के साधक सभी दूर खड़े थे। वे ठंडी हवा को उन्हें प्रभावित करते हुए, उनके शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकते थे। उन सभी ने ठंड से बचाव के लिए अपनी ऊर्जा घुमाई। ये लड़ाई पहले से ही अपने अंत के करीब थी। जैसे ही आकर्ष पहुंचा, काली आकृति गिर गई। आसपास की द्वारिका परिवार की महिला युद्ध संतों ने बर्फ की धाराएं भेजी और लाश पर प्रहार किया। बहुत देर बाद बर्फ टूट गई।
एक बैंगनी कंकाल प्रकट हुआ, साथ ही एक स्वर्ण युद्ध कवच भी जो चमक से टिमटिमा रहा था। यह एक प्राचीन युद्ध सम्राट की लाश है। इसका कंकाल पहले ही बैंगनी हो चुका था, ये ऋषि बनने से बस एक कदम दूर था। वह युद्ध कवच भी एक प्राचीन वस्तु है। इसकी रक्षा बहुत चौंकाने वाली होगी। हालांकि द्वारिका परिवार ने 2 युद्ध संत खो दिए, यह इसके लायक था। द्वारिका कल्पना आगे बढ़ी और बैंगनी कंकाल और स्वर्ण युद्ध कवच को अपनी स्थान अंगूठी में रखा। फिर वह भावहीन होकर द्वारिका परिवार को किनारे पर एक ताबूत की ओर ले गई। द्वारिका कल्पना ने काले ताबूत से एक स्वर्ण पुस्तक उठाए। उसने उसमें से धूल पोंछी और धीरे से उसे पलटा। जब पुस्तक खोली गई तो उसने एक हल्की सा बड़ी ई चमक दी। पुस्तक से अनगिनत स्वर्ण शब्द बाहर निकले, वे घने रूप से भरे हुए थे, धर्मग्रंथों की तरह। दुर्भाग्य से यहाँ कोई भी प्राचीन भाषा नहीं समझता था। हालांकि उस पर उतार चढ़ाव करने वाला मार्ग लोगों को सूचित करता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। द्वारिका परिवार ने इस बार बड़ा कमाया है। उन्होंने वास्तव में एक प्राचीन युद्ध तकनीक प्राप्त कर ली है। हम बस नहीं जानते कि यह किस प्रकार की युद्ध तकनीक है। प्रकार चाहे जो भी हो, एक प्राचीन युद्ध सम्राट के साथ दफनाई गई युद्ध तकनीक साधारण नहीं है। ये प्राचीन शब्द हैं, मैं वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं समझ सकता। बकवास, आकर्ष ने सोचा। ये प्राचीन शब्द जो हवा में तैर रहे थे, वास्तव में पृथ्वी की पारंपरिक चीनी भाषा के शब्द थे। उसने जल्दी से एक सावधानीपूर्वक नज़र डाली और हवा में तैर रहे सभी शब्दों को याद कर लिया। द्वारिका कल्पना ने हवा में तैरते प्राचीन शब्दों को देखा। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, खुद से बुदबुदाते हुए, ये सभी प्राचीन शब्द हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या परिवार के वरिष्ठ इसे पूरी तरह से अनुवाद करने में सक्षम हैं। जैसे ही द्वारिका कल्पना प्राचीन युद्ध तकनीक को अपनी स्थान अंगूठी में रखने ही वाली थी, भीड़ में छिपा एक नीले वस्त्र वाला युद्ध संत अचानक बाहर कूदा और द्वारिका कल्पना पर झपटा। नीले वस्त्र वाले युद्ध संत ने अपने समय का अच्छा चयन किया था। उसने उस समय को निशाना नहीं बनाया जब उसने पहली बार प्राचीन युद्ध तकनीक प्राप्त की थी, नहीं उसके बाद कभी। उसने वह समय चुना जब वह इसे अपनी स्थान अंगूठी में रखने ही वाली थी। वह समय था जब द्वारिका परिवार सबसे अधिक शिथिल था। एक नज़र देखने के अलावा द्वारिका कल्पना ने बुरे इरादों वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए प्राचीन युद्ध तकनीक को लंबे समय तक खोला रखा था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि कोई भी इसे छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन जानता था, एक चरम युद्ध संत अंत में अचानक प्रकट होगा। नीले वस्त्र वाला युद्ध संत बेहद तेज था। वह एक पल में द्वारिका कल्पना के सामने प्रकट हुआ और उसके हाथ से प्राचीन युद्ध तकनीक पुस्तिका छीन ली। फिर वह पागलों की तरह आगे बढ़ गया। आसपास के साधक चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई द्वारिका परिवार को निशाना बनाएगा। हालांकि द्वारिका परिवार के 2 युद्ध संत मर गए थे, फिर भी 6 युद्ध संत और 10 युद्ध मास्टर थे। वह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसका एक व्यक्ति अकेले सामना कर सकता था। द्वारिका कल्पना कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। आसपास का तापमान 100 डिग्री गिर गया प्रतीत हुआ। एक असीम ठंडी ऊर्जा हवा में फैल गई। उस युद्ध संत की गति तुरंत धीमी हो गई। उसके पीछे के 6 युद्ध संतों ने भी प्रतिक्रिया दी। एक चीख की आवाज के साथ जमीन से बर्फ के 6 स्तंभ निकले और एक पिंजरे में बदल गए। उस नीले वस्त्र वाले युद्ध संत को बंद कर दिया। टूट! नीले वस्त्र वाले युद्ध संत ने जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से एक ऊर्जा लहर निकली और 6 बर्फ के स्तंभ अनगिनत टुकड़ों में टूट गए। नीले वस्त्र वाला व्यक्ति अपनी जेल से बच निकला। हालांकि वह अभी आराम नहीं कर सका। जैसे ही उसने एक कदम बाहर निकाला, एक और 6 स्तंभ फिर से उठे, उसे एक बार फिर फंसा दिया। टूट! नीले वस्त्र वाले युद्ध संत ने एक बार फिर चिल्लाया, एक और ऊर्जा लहर दागी। पिंजरा फिर से टूट गया और वह एक बार फिर बच निकला। बूम 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 बूम! युद्ध संत ने जो भी कदम उठाया, वह एक बार फिर फंस जाता। वह हर बार बाहर निकलने के लिए एक ऊर्जा लहर दागता। हालांकि इस प्रक्रिया में उसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया। अंत में उसके बचने में लगने वाला समय हर बार बढ़ता गया। शुरुआत में केवल एक पल की आवश्यकता थी, अब उसे बर्फ के स्तंभों को मुश्किल से तोड़ने में कई सांसों का समय लग रहा था। उसका माथा पसीने से भर गया था। ये स्पष्ट था कि उसकी ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया। उसने द्वारिका परिवार के 6 युद्ध संतों के पैरों का नीचे एक अदृश्य बर्फ का धागा देखा। उस धागे पर एक क्रिस्टलीय चमक बह रही थी, जो एक अजीब संरचना का निर्माण कर रही थी।